पिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। थोड़ा कार्यवशात आज विलंब हो गया है मुझे भी। हमारी चर्चा प्रातःकाल चल रही थी पराशर, ये कौन था? हाँ, तो अब आगे जो नया शब्द है उसका नाम है क्रीविरदति। इंद्र जो आज हमने किया है, जो महावीर पात्र है वो इंद्र का रूप है। सूर्य में जो घटना करा रहा है वो ही है। और सारे जितने भी बल के कार्य है वही करता है। और इंद्र जो है ये पराशर है, क्योंकि ये भी वायरस जितने भी प्रकार के कीटाणु हैं उनको एक क्रिया नष्ट कर देती है और इंद्र भी दुष्टों को नष्ट कर देता है। तो ये क्रिया का नाम भी पराशर है। परान सातयतीति पराशर है। जो सूर्य के अंदर जो घटना हो रही है उसकी ये इष्टि है। शास्त्र ऐसा मानता है कि अगर किसी भी प्रकार के विषाणु को नष्ट करना है तो ये इष्टि है। इसका उपयोगिता भी हमने आज देखी है। आगे चलते हैं। क्रीविरदति ये क्या है? विकर्तन दंती। विकर्तन दंती नाम है, काटने वाले दांत। हाँ, विकर्तन दंती। विकर्तन काटने वाले दांत है जिसके दांत गिर गए हैं। तो यत्र वो दिद्युत होना चाहिए। क्या है आपके में? विद्युत है या विद्युत है? आपके यहाँ विद्युत है? दिद्यत रद्दती है ये। विद्युत रद्दती है। चलो, वैसे विद्युत अस्त्र नाम में पड़ा हुआ है, वज्र नाम में पड़ा, तो वही होना चाहिए। तो यत्र यस्मिन स्थाने व युष्माकम कृते दिद्यत जो शस्त्र है वो रद्दती, आपको तोड़ फोड़ कर देता है। और क्रीविरदति उसके दांत जो है ना काटने वाले हैं। अर्थात जहाँ भी वो जाता है काट फांस करता हुआ चला जाता है। वो कौन है? मरुत है। और मरुत कितने हैं? ये 749 वो शक्तियाँ हैं, वो काटती हैं। ऐसे ही वो क्रीविरदति दिद्युत है। अर्थात दांत काटने वाले दांतों से युक्त जो दिद्युत है, जो फेंका गया जो अस्त्र है, वो रद्दती आपको तोड़ फोड़ के रख देता है। अर्थात कीटाणु का, वायरस का अथवा बादल का नाश कर देता है। नहीं, मरुत तो दांत नहीं है, मरुत तो देवता है। किंतु वो देवता किस रूप में? उनके दांत जो है ना काटने वाले हैं। मतलब सामान्य देवता नहीं, ऐसे वो मनुष्य की तरह बुड़का नहीं भरते हैं। उनकी जो तीक्ष्ण शक्ति है वो काट फांस कर देती है। बादल वर्षा नहीं कराता तो उसको जो तोड़ फोड़ करने वाले शक्तियाँ हैं। तो जैसे व्यक्ति की एक प्रकार से दांत से काटता है, वैसे मरुत के जो दांत है ना, दंत अकस्मात हमारे 32 दांत है। तो दांत क्यों है? दंत अकस्मात। भाई दांत को दांत क्यों कहते हैं? दांत तो है ना सबके, तो क्यों कहते हैं? हाँ, दंत अकस्मात। कैसे? धातु कौन सी है? दंस। तो उसमें दांत कैसे, दंत कैसे बनेगा? ये सकार कहाँ गया? दमु
उपश्रम है। ये जो भी चीज़ खाते हैं इतनी मोटी खाते हैं उसका ये क्या कर देते हैं, उपशम कर देते हैं। तस्मात दमनात् दंत इत्याहु, दमन करने से दांत है। तो मेघ का दमन किया इसलिए दांत, उसकी शक्ति का नाम दांत है। अच्छा ये बताइए, युद्ध में युद्ध होता है तो राजा भी लड़ता है या सैनिक भी लड़ते हैं, कौन लड़ता है? दोनों लड़ते हैं। तो कितनी बार आ चुका है कि मरुत कौन है, इंद्र की, वो अकेला नहीं लड़ता है। तो फिर भी आप बार बार कब तक याद दिलाना पड़ेगा? नहीं, एक बार, दो बार, 10 बार, ये तो मतलब बात हो चुकी है। वो इंद्र की सेना है मरुत। व्याख्यान सुन के तो भटकना नहीं चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या है? करूड़ा, करूड़ती, करूड़ती नाम है सपेरे का सांप। कृत है दंतो यस्य से कृतति, जिसके दांत निकल गए हैं, अर्थात वेदांती। वेदांती विगत दंत यस्य तदस्य स्थिति वेदांती, जिसके दांत नहीं है वो वेदांती है। सपेरा के सांप। अच्छा, यहाँ तो दांत निकलने वाला है, पूषा है। ये शतपथ ब्राह्मण की घटना है। पूषा अदंत को वही पूषा, इसलिए मीमांसा में एक न्याय आता है, आप लोगों को याद होगा। कौन सा न्याय है कि उसमें, क्यों जी मीमांसक जी आप नहीं पढ़े? कौन पढ़े थे? वेदनिष्ठ जी। एक न्याय आया है। कौन सा न्याय आया है कि पूषा का तो पिष्ट पेषण है और इंद्र के लिए पिष्ट पेषण नहीं है। किसी एक क्रिया के दोनों देवता हैं, तो कौन सा दें? पिष्ट पेषण दें, क्योंकि निर्वाप कर रहे हैं, दोनों का एक ही जगह बनेगा। तो दांत जिसके नहीं है वो तो कठोर भोजन नहीं कर सकता, तो तंडुल तो उसके हो गए इंद्र के, वो तो तंडुल चबा लेता है। और अदंत को वही पूषा, इसका पिष्ट पेषण है। दोनों को पका रहे हैं तो कैसे करें? वो एक न्याय मीमांसा में आता है, अदंत को वही पूषा। तो दोनों का क्या समन्वय करें? इस वाक्य की जो मीमांसा है उसी का नाम मीमांसा है। मतलब अब क्या करें? दो देवता एक क्रिया में है और दोनों का इकट्ठा पकाना है। एक के तो दांत नहीं है और दूसरे के दांत है, तो एक तो चावल खाएगा, एक पिष्ट पेषण खाएगा। दोनों को पकाना तो आधा आधा देना है। दोनों को पिष्ट पेषण करना पड़ेगा, तो दोनों काम आ जाएगा। नहीं, वो तो इंद्र को तो पसंद ही नहीं हो। यही मीमांसा है कि जहाँ ऐसी समस्याएं तो निर्णय क्या करें? समाधान जब मीमांसा पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बताया है। देखिए, सारे समाधान निरुक्त में नहीं होंगे। ये तो आपको, तो आपने मेरे से पूछा भी नहीं। पहली बात तो मेरे से आपने जिज्ञासा नहीं की कि अदंत को पूछा कैसे है, तो मैंने बताया। आगे चले। कृत दति अपि वा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा एवं विवक्षत। कृत दति अपि वा देवम कंचित कृत दंतम, जिसके दांत उखड़ गए हैं, दृष्ट्वा एवं अवक्षत, उसको देख के ऐसे कहा इसको तो हलवा वलवा खिलाओ, भाई रोटी वोटी मत दो इसको। पर आजकल तो नकली मिल जाते हैं, समस्या ही नहीं रही। वामम वामम ते आदुरे देवो ददाति अर्यम। वैसे दांत उग सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, दोबारा नए आ सकते हैं अगर वो विधि अपना ली जाए तो। वामम वामम ते आदुरे, अब आप इसको पे ध्यान दें। वामम वामम, वामम वामम नाम है काम, कमनियम कमनियम, प्रशस्तम प्रशस्तम, जो धन है। ते तव कीर्ते हे आदुरे, आदुरे कस्मात आसमंतात अत्तुम योग्यम व आसमंतात दृणाति विदार्यति वा तस्मिन आदुरे, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो आदर के योग्य है, उसको संबोधन में कह रहे हैं। आदरणात्, वो दुष्टों का नाश करता है, तब आदरणीय है। काम करो दृश्य मद लोभ का नाश करता है, वो तब आदरणीय। आदरणीय व्यक्ति ऐसे नहीं होता है, किसी विशिष्टता के कारण होता है। तो हे आदुरे वामम वामम ते देवो ददातु अर्यम, जब आपकी कामना हो तब अर्यमा देव आपको दे। अर्यमा कस्मात अर्यमा देवो भवति कस्मात, ईश्वर अर्यमा है। अर्यमा कस्मात, या क्रियापद में लगेगा अर्यति, अर्य स्वामी वैसे हो, ये क्रियापद है।
हाँ हाँ। वामम पूषा वामम भगो वह देवो करुड़ति। आपको देखो, वाम पूषा भी देगा आपको, वामम भगे, आप क्योंकि श्रेष्ठ हैं इसलिए आपको भगे भी देगा। देव करुड़ति, करुड़ति देव नाम है निर्दंतक, जो पूषा है या जो भी जिसके दांत नहीं, वो सारे देवता आपको जब आपकी कामना होगी तो श्रेष्ठ वस्तुओं को देंगे। पर किसको देंगे? हर किसी को तो नहीं देंगे। जो पुरुषार्थी होगा और देवताओं की आज्ञा का पालन करेगा, धार्मिक होगा, उसी को देवता देते हैं। बाकी तो दूसरों को क्या करते हैं? हाँ। वामम वन नियम भवती, वामम कस्मात वनसन और कम नियम इति वा। आदुरी आदरणात्, क्योंकि ये अच्छी प्रकार से दोषों का नाश कर दिया, दुष्टों का नाश कर दिया है, इसलिए क्या हो गए? आदरणीय। अपने गुणों के कारण जो आदरणीय बना, आदरणीय कोई नहीं होता है केवल नित्य पदार्थों को छोड़ के। मनुष्य बचपन में कोई आदरणीय बच्चा नहीं होता है। जो महान कार्य कर जाता है, क्योंकि आसमंता दृढ़ात, उसने काम क्रोध ईर्ष्या मद लोभ को इनको नष्ट करके अपने मन को पवित्र कर लिया, या कोई राष्ट्र समाज के लिए महान कार्य किया, इसलिए सब उसका आदर करते। बाकी तो सब पैदा हो देते, मर जाते, 2-3 पीढ़ी के बाद पता ही नहीं होता कोई हमारे परिवार में था भी या नहीं था। 17 लाख वर्ष पूर्व किसका पता है? राम का पता है, उसके पिता का भी पता है, माता का भी पता है, उसने क्या कार्य किए ये भी पता है। क्यों? क्योंकि आदरणात्, आप ऐसा करेंगे तो आपको भी कोई याद रखेगा, नहीं 2-4 पीढ़ियों बाद समाप्त। और कौन याद रखता है? क्यों जी? करमी जी, रोज़ करोड़ों लोग मर रहे हैं, पता ही नहीं। आगे चले, करोड़ों रोज मर रहे हैं, मतलब करोड़ों मच्छर भी होंगे उसमें, केवल मनुष्य नहीं। रोग में मच्छरों को याद करते हैं जिनको डेंगू हो जाता है, डेंगू को याद करते हैं। मच्छरों को खूब सरकार भी याद करती हैं, कंपनियां भी याद करती हैं, सबसे ज़्यादा मच्छर को याद किया जाता है। और रात को 2-4 बार आप भी याद कर लेते हो, है ना। मच्छर एक ऐसा प्राणी है, पशु से लेके और मनुष्य तक सब उसकी उपासना करते हैं, नहीं तो करा देता है। बड़े बड़े अस्पताल उसी के कारण जिंदा है, डॉक्टर भी, कंपनियां भी, एक छोटे से मच्छर के कारण, है ना। तो ऐसे ना किया जाए कि मच्छर को याद नहीं करते, कि जब काटता है तो याद आ ही जाता है। मच्छरदानी की कंपनियां कितनी चल रही हैं, कितने ऑल आउट बिक रही हैं, ये मच्छर ना हो तो करोड़ों लोगों को रोजगार दिया हुआ है मच्छरों। आगे चलें, तो इसलिए आप मच्छर को कम ना समझे। तत्क करुड़ति भग, ये भग एक देवा है। प्रातर, बोलो मंत्र, प्रातः काल उठने के बाद बोलते हैं। भगम, तो भग देवता प्रातः काल आता है, किंतु जो उठने के बाद पुनः सो जाता है उसको वो नहीं मिलता है। भग है पुरस्तात् तस्य अन्वादेशे एकम, तस्य अन्वादेश नाम विशेषणम पश्चात कथनम। कौन? करुड़ति। तो भगे के साथ में होना चाहिए था, किंतु देव का विशेषण बन गया, पहले होना चाहिए था ना विशेषण, ये बाद में है, उसी को कह रहे हैं पुरस्तात् तस्य अन्वादेश। कथन है किंतु बाद में होना चाहिए था। पूषा इति अपरम, ये पूषा है, सो अदंत का, पूषा के दांत नहीं है। ये एक देवता है जिसका वेद में काफ़ी वर्णन है, किंतु इसके दांत नहीं है। इसके दांत कैसे गिरे ये भी एक कथा है। करुड़ति जो विशेषण है, हाँ, ये पूषा का है, भग का है। दोनों का बता तो दिया इन्होंने। पुरस्तात् तस्य अन्वादेश है, भग पहले रख दिया, विशेषण बाद में रख दिया। होना क्या चाहिए था? विशेषण विशेषण पहले होना चाहिए था, किंतु इसी को तो कह रहे पूषा इति है। परम दूसरे आचार्य कहते हैं पूषा का है, सो अदंत का, अदंत का पूषा इति च ब्राह्मणम शतपथम। पानी ने कोई सूत्र तो बनाया नहीं हुआ, प्रातिशाख्य में है ये। जब आगे कुछ तकार आदि आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, और कुछ शाखाओं में भी होता है, मतलब कुछ शाखाओं में नहीं होता। तो ये पूषा देवता है, इसके दांत नहीं, ये बात ध्यान देने की है, पूषा के दांत नहीं है। जैसे अपना ऋग्वेद का पहला मंत्र है, हाँ जी, तो कहीं पहली जो पुस्तकें थी उसमें ये ऐसा ही ये क्या है? उच्चारण की परंपरा है। बाकी तो डकार ये तो कोई शब्द ही पाणिनि के उसमें 63 अक्षरों में ये
नहीं है। वो महर्षि दयानंद की दृष्टि में और जो आज लोग यम मानते हैं उनमें भी थोड़ा काफ़ी है, तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महर्षि दयानंद की परंपरा में ड ही है। पर कई बार क्यों कुछ प्रातिशाख्य या शाखा या उच्चारण भेद से एड़े ऐसे हो जाता है। बाकी तो मुख्य रूप से तो कोई अक्षर ऐसा नहीं है, उच्चारण के समय जरूर हो जाता है, लिखने में ये नहीं। नहीं, यम तो है, मैं यम का तो निषेध नहीं कर रहा, पर ये जो लिखा जाता है ना, ऐसे प्राय दिखाई नहीं देता, डकार ही है मूल रूप से। तो हाँ, वो तो है। क्या क्या है यमों में? स्वामी दयानंद जी का पता नहीं, जो लघुपाठ है उसके जो बताते हैं ना, उसमें तो चखना तो चखना, जगमा तो जगमा, वो है यार, कू खू गूंगू, ये जो माने हैं ये है। हाँ, तो मुख्य रूप से तो देखो डकार ही है ये, किंतु ऐसा बिल्कुल भी निषेध नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उच्चारण में ऐसा परंपरा से है, लिखा भी मिलता है कई जगह। दोनों स्वर के बीच में रेड़ा होता है। हाँ, आपके में सभी के में डकार हैं, ये ऐसा है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मानो जी। नहीं है, इसका क्या मतलब? पूषा देवता के दांत नहीं है, क्योंकि वो पूषा काटता नहीं है, किसी को मारता नहीं है, पुष्ट करता है, और जिसके दांत होते हैं पुष्ट नहीं करता, विनाश करता है। पूषा का अर्थ है पुष्णाति इति, जो पुष्ट करता है शरीर को, तो जो पुष्ट करेगा वो खाएगा नहीं। हाँ, तो इसलिए दांत, पूषा के दांत नहीं। अभी तो इतना ही समझ लिया जाए, बाकी एक लंबी कथा है कि पूषा के दांत क्यों नहीं हैं। इसके दांत, भगा देवता जो है अंधा है, ये जो भगा देवता है ना, ये अंधा है। ये अंधा क्यों है, इसकी भी एक कथा है। ये दोनों, वो अंधा हुआ था और इसके दांत गिरे थे, एक वस्तु खाली थी दोनों में, वो एक कथा है। नहीं, शतपथ ब्राह्मण में ये देवता है। अंधे का तात्पर्य नेत्रहीन नहीं है, ध्यान देने की बात है। उसमें रूप नहीं है, उसमें रूप नहीं है, उसमें रूप नहीं है। और दांत में नाम है, उसमें दमु उपक्षय, वो उसमें नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। आगे चलें। दनो विषय इंद्र मृद्रवाच। दन का क्या अर्थ किया है? दन का अर्थ है जो दान है। दान बार बार आ जाता है, जो दान की स्थिति है, दान देने की जो स्थिति है, उसका नाम दन है। अर्थात जिसके मन में दान देने की स्थिति रहती है, उसका नाम दन है। दन, दनो विषय इंद्र मृद्रवाच। तो इंद्र क्या है? संबोधन है, हे इंद्र। दन, दन का अर्थ यास्काचार्य कर रहे हैं दान मन से। दाने मनो यस्य, दान देने में जिसका मन लगा हुआ है वो क्या है? दान मन से। और विषय, विष क्या है? मनुष्य नाम में पड़ा हुआ है। तो हे इंद्र, दान मन से विषय मनुष्यान। और मृद्रवाच, मृद्रवाच नाम है, हाँ, उनकी वाणी भी मधुर हो और उनके दान भी श्रेष्ठ हो, ऐसा विषय मनुष्यान कुरु, मनुष्य दान देवें ऐसा उनको बनाओ। यदि उनको ऐसा नहीं बनाओगे तो असुर कब्जा कर लेंगे। इसलिए मनुष्य को कैसे बनाओ? दनो विषय। और मधुर वाणी भी होनी चाहिए। दान भी दे, ले जा उठा के, जब आप चाहते हो मांगने आ जाते हो, तो ये दान नहीं। आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे ऊपर उपकार करने आए हैं, क्योंकि जो पैसा हम दान देंगे वही हमारा है। बाकी तो हम अपने व्यक्तिगत खर्च में करें तो हमारी वृत्ति है, तो इसी से हमारे धन की भी पुष्टि होगी। इसलिए बड़े प्रेम से आप लेने आते रहें। आपको समय न है तो हम वहीं आपको पहुंचाते रहेंगे, ये तो दान है। बाकी तो सब वृत्ति है। और आगे देखें, शरारु अविराम इव मामयम शरारु अभिमन्यते। ये कोई बालिका है जिसको कुछ दुष्ट लोग सताना चाहते हैं। वो कह रही है कि
अवीराम इव मामयम, ऐसा मत समझो कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, मेरे अंदर वीर नहीं है, मैं वीरवती हूँ, यानी मेरे पुत्र वीर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, मेरे संबंधी हैं, सब वीर हैं। तो मैं वो अलग है, वो निंदार्थ में। वीर बंधु भी वैसे ही है, वो खुद वीरता नहीं है, मेरा भाई वीर है, मतलब यहाँ इसके अंदर भी वीरता है। दिखाते हैं मेरा भाई पुलिस में है, खुद मजदूर है, होता क्या है, ये तो होता है। तो मतलब उसकी निंदा है कि तू मजदूर क्यों बन गया, तेरा भाई यदि प्रधानमंत्री है तो तेरे अंदर भी वो योग्यता होनी चाहिए थी, तो वो निंदार्थ में। वही कह रहे हैं अबला इव मामयम बालो अभिमन्यते संशि शरीषु जिघांसु, ये जो मुझे मारना चाहता है ये मुझे अबला समझता है। अबला देखो यहीं से आया संस्कृत में, अबला का अर्थ है अबला, जिसके अंदर बल नहीं है, ऐसा ये मुझे मानता है, किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। हमारी माताएं कैसी होनी चाहिए, वेद क्या कहता है, मम पुत्रा, ये माता कह रही है, ये स्त्री का मंत्र है, मम पुत्रा शत्रुहणा, मेरे पुत्र क्या हो, शत्रुओं को मारने वाले, अतो में दुहिता विराट, मेरी पुत्री इतनी तेजस्वी हो कि उसकी तरफ कोई आंख उठा के न देख सके। अतो अहम अस्मि, क्या है, संजय पति में श्लोक उत्तम, मैं भी जीतने वाली हूँ युद्ध में, और मेरे पतियों की बड़ी प्रशंसा है, मेरे जो पति है वो बड़ा श्रेष्ठ काम करता है, आदि आदि। हाँ, मैं अच्छी प्रकार जीतने वाली हूँ, मैं भी योद्धा हूँ, ऐसे नहीं हूँ, मैं योद्धी हूँ। और पति में श्लोक उत्तम, और मेरे जो पति की जो वाणी है वो वेद के विद्वान हैं, तो वो भी बड़ी श्रेष्ठ है, तो मैं सामान्य नहीं। ऐसी माताएं जब तक हुई देश में कोई समस्या ही नहीं बची। नहीं, इसकी तो मंत्र की तो कोई कथा नहीं मैं समझ में रहा, इस मंत्र की तो कथा नहीं है, इसमें तो सीधा आदेश है कि माता को कैसा होना चाहिए। ये ना हो कि युद्ध में क्या है कि भगियाना कोई गोली वोली लग जाए, कहीं मर जाए, जीवन कैसे चलेगा, ऐसी भी माताएं सिखाती हैं। या तो तेरी लाश आए या विजय करके आना, है ना, मुंह में नहीं दिखाना, ऐसे भी हमारे इतिहास में हैं। इसकी तो मंत्र की तो कथा नहीं है, समझ। आगे चलते हैं, कथाओं से थक गया है क्या? नहीं, अच्छा क्या मंत्र पूरा स्वरूप स्पष्ट कर देते। अच्छा, तो फिर तो शतपथ ब्राह्मण है, उसके लिए तो हर चीज़ में एक कथा। आचमन क्यों करें, इसकी एक कथा। आचमन का क्या रहस्य है, इसकी एक कथा। पानी भर के लोटे में रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, इसकी एक कथा, इसका पूरा विज्ञान, इसका मंत्र भी है। कथा का अर्थ है, कथ धातु किस अर्थ में है, कथ है वाक्य, और वाक्य प्रबंधक अस्मात्, वाक्यम कस्मात्, वक्तुम योग्यम वाक्यम, और तम प्रकर्षेण बध्नाति थी वाक्य प्रबंध। अर्थात जो चीज कह रही है उसको जो अच्छी प्रकार से समझा देता है उसका नाम कथा है। कम से कम ब्राह्मण के अंदर 50 के आसपास कथाएं हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब इतनी तो सामान्य तो बहुत हैं, जो विशिष्ट है जो आप याद भी रहेगी वो कथाएं हैं। कितने मंत्र मंत्र के तो एक एक कथा में 4-4 5 सूक्त भी आ जाता है पूरा। अब जैसे वो लगभग 60-70 मंत्रों में है, जो क्षुना शेप और वो जो वो है, तो इतने मंत्रों की लगातार कथा चलती है। यमी भी एक कथा है, जो दुहिता वाला प्रकरण आया था वो भी एक कथा है। इंद्रो अगस्त इंद्र हवि निरुप्य, लगभग 23 कथा तो निरुक्त में है। अभी देवत कांड की तो हर में एक कथा आ जाएगी। आधे से ज़्यादा मंत्र कथा हो नहीं, आधे से ज़्यादा तो नहीं है। बाकी सीधा आदेश भी इसमें क्या कथा है कि हमें स्वयमिदम वदामि जुष्टम, ये तो आदेश है कि मैं ऋषि बनाना चाह रहा हूँ, योग्यता करो। इसमें कथा जोड़ सकते हैं वैसे। तो कथा के माध्यम से क्या है ना, एक रहस्य खुल जाते हैं। कथा का तात्पर्य यहाँ जैसी कथा लोक में ऐसी नहीं, नित्य कथा, जो उस मंत्र के अंदर जो रहस्य है उसको बताने के लिए जो आख्यान है, कथा ना कह के उसको वेद की भाषा में आख्यान कहें। कथा थोड़ी लोक में भी
भागवत कथा, ये कथा वो कथा हो गई है, तो उसका नाम है आख्यान। आख्यानम कस्मात, देखा अब तो आप सब लोग तुरंत निर्वचन करने लगे। आगे चलते हैं। इदम यू इदम कामय माने जो इसकी कामना करता है, अथापि तद्वत अर्थे भाष्यते, और कामना नहीं करता वो भाष्य में भी वो दिखाई देता है उसके व्यवहार आदि में, या उस बात को कहता है वो वस्तु। वसुयु इंद्रो वसुमान, वसुमान इत्यर्थ है। वसुयु इंद्रो का क्या अर्थ है? वसुमान। इंद्र कैसा है? धन वाला है। इंद्र धन वाला है, उससे हमें क्या, हमें भी धन दे, क्योंकि इंद्र ही धन देने वाला है। और आगे क्या है, मेरे में थोड़ा दिख नहीं रहा। अश्वयु है, क्या है? अश्वयुर, गव्युर, अथर्यु, रथयु और वसुयु, ये 4 अर्थ हो गए। अश्वयु का अर्थ क्या है? अश्वा अश्व संतीति, घोड़े वाला, और गव्यु गाय वाला, और रथयु रथ वाला, और वसुयु धन वाला। ये इंद्र के पास चारों शक्तियाँ, उसके पास गाय भी है। जिसके पास गाय हैं, गाय को वैदिक परंपरा में सबसे बड़ा धन माना गया है। आपको पता है नंद उपाधि किसकी होती थी? नंद किसी का नाम नहीं, उपाधि थी। जिसके उसके पिता का तो नाम वासुदेव था, वसुदेव, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? वासुदेव। नंद तो एक उपाधि है जिसके पास 1 लाख गाय हैं, अर्थात 1 लाख गाय। तो उसके महाभारत काल में 30 करोड़ जनसंख्या थी, और सुनते हैं कि 2 अरब से ज़्यादा गायें थी। 1 लाख तो केवल नंद के पास थी, 4 लोगों का परिवार था। दूध बेचना तो हम जब गांव में पैदा हुए तभी पूत बेचने के समान समझा जाता था। हमने तो लगभग बाद में लोग दूधिया गांव में पहुंचे, नहीं तो अरे निंदा गांव में ये दूध बेचता है, अपनी संतान को बेचता है। ये तो हमने सुना, परिवार में देखा भी है। गांव में दूध ही पिलाते थे, और नहीं तो फिर पड़ोसी को दे देते, जिसको नहीं था ज़्यादा होता तो मक्खन दे देते थे, घी दे। नदियाँ इसलिए तो दूध घी की नदियाँ बहती थी, अब नदियाँ चाय की बह रही हैं। मोदी जी ने और चाय को थोड़ा बढ़ा दिया है ना, चाय की पार्टी कर करके। अरे कोई छाछ वाछ करता, कुछ दूध दाद पिलाता। अब ट्रेन में कभी बेइज्जती होगी, बचपन में चाय जानता पूरा, कब क्यों बिचवा रहा? स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक वस्तु है। और प्रधानमंत्री यदि उसका प्रचार करे तो हम किसी की निंदा नहीं करते, जो सत्य है वो कहते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो निंदा करते, अब कैसे करेंगे? वोट उसी से मिली है, कई बातें हैं। अथापि तद्वत अर्थे भाष्यते। अथापि तद्वत अर्थे, तद्वत अर्थ क्या है? तत् अस्मिन् अस्तीति, तद्वत अर्थात मतु पर थे। तत् अस्मिन् अस्तीति, तद्वत तस्मिन् अर्थे अर्थात मतु पर थे। हाँ, उसको कह रहे हैं ना, इदम यू का अर्थ है इदम कामय माने नामे, इसके इससे युक्त। वसुयु नाम है गाय धन से युक्त। धनम अस्मिन् अस्तीति, वसु अस्मिन् अस्तीति, वसुयु, ऐसा करें। तद्वत अर्थ नाम है मतु पर थे। इदम यू माने इदम कामय माने। अथापि, या इसको ऐसे मान ले, तद्वत अर्थे भाष्यते, उसके अर्थ में है। तो वो सारे उदाहरण यही दिए ना, कैसे है उसके अर्थ में? अश्वयु, गव्यु, रथयु, वसुयु, ऐसे ही इदम यू, इदम अस्मिन् अस्तीति, इदम यू, ये बात इसमें है। अर्थात कैसे है? गाय इसके पास है तो ये गव्यु हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे जो मंत्र आ रहा है, ये मंत्र कह रहा है कि जो अनार्य लोग हैं उनके पास गाय सुरक्षित नहीं, क्योंकि ना तो गाय का हवन, गाय के घी से हवन करते हैं, ना उसके दूध का सदुपयोग करते हैं। अनार्य लोग जो हैं, गाय को उनसे बचाना चाहिए। मंत्र इस बात को कह रहा है। किम ते किण्वन्ति कीकटेषु, कीकटा नाम है अनार्य। अनार्य लोग जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम कीकटा है। कीकटे का अर्थ है किम किम किम, कुछ नहीं रखा, खाओ पियो कुछ नहीं, हवन में रखा कुछ नहीं, धर्म में रखा, जो ऐसे कहने वाले लोग हैं अनार्य, उनके बारे में कह रहे हैं। किम ते किण्वन्ति कीकटेषु गावो न आशिरम
दुर्हे न तपन्ति घर्मम आनो भर प्रमगंधस्य वेदो नैचा शाखम मघवन रंधयान। पहले इसका एक बार यास्की जी का देख लेते तब ये पूरा खुलेगा। इसमें कह रहे किम ते कुर्वन्ति कीकटेषु गावः। कीकटेषु अनार्य जहाँ लोग रहते हैं उनके स्थान में गायें रखने का क्या प्रयोजन है, अर्थात वहाँ गाय उनसे बचानी चाहिए, उनके पास गाय नहीं रहने देनी चाहिए। कीकटो नाम है देशो अनार्य निवास है, जहाँ आर्य लोग नहीं रहते। आर्य अकस्मात ईश्वर पुत्र अकस्मात, तो ईश्वर की जो आज्ञा का पालन करने वाला वो कौन है? आर्य है, अर्थात ईश्वर की संतान। तो ईश्वर के गुण तो होंगे, ईश्वर पुरुषार्थी है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर विद्वान है, ईश्वर क्रोध नहीं करता, ईश्वर द्वेष नहीं करता, ईश्वर राग नहीं करता। तो ये सारे दोष हमारे अंदर नहीं रहने चाहिए। ईश्वर पुरुषार्थी भी है। हाँ, ईश्वर पुरुषार्थी है। कमाल है, बिना पुरुषार्थ के इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। आपने कब क्या सोचा था, उसका कितना दंड आपको देना है, इसका निर्णय कौन करेगा? हैं? उसके तो संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र करने में पुरुषार्थ चाहिए नहीं। संकल्प मात्र पुरुषार्थ अकस्मात तभी खुलेगा। हमारी तो प्रतिज्ञा रहती है बिना व्याकरण के कुछ खुलता ही नहीं। पुरुषार्थ अकस्मात पुरुषस्य अर्थम प्रयोजनम साधयति इति पुरुषार्थ है। तो पुरुष कौन है? परमात्मा। उसका प्रयोजन क्या है? और उसका प्रयोजन क्या है? दुष्टों को दंड देना और श्रेष्ठ की रक्षा करना। उसका प्रयोजन क्या है? न्याय करना। तो वो करता है या नहीं करता? संकल्प से करे या किससे करे, वो बात की बात है। संकल्प करेगा तो विचार तो किया, मतलब आत्मा बुद्धिया मनोयुंगते, ये हमारे ऊपर घटता है, ईश्वर पे नहीं। संकल्प हो गया। हाँ, मैंने आपसे चेहरे को देख के मैंने भाप लिया, मैं पहले ही बोल दिया। थोड़ी मेरी भी तो बुद्धि चलती है ना इस विषय में, कि मैं बोलने वाले की कहाँ घटा रहे हो। तो जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं उसके बिना कुछ आप विचार भी नहीं कर सकते, काम की तो बात ही छोड़ो। तो ईश्वर संकल्प से करता है, बिल्कुल ठीक बात है, करता तो पुरुषार्थ है। आगे चलते हैं। कीकट देशो अनार्य निवास है। कीकटा किम कृता किम क्रियाभिरीति प्रेप्सावा। किम कृता, क्या कुछ नहीं रखा है इन दुनिया में, कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो मर जाओ मारो, कुछ नहीं धर्म कर्म में रखा। जो ऐसे कहने वाले दुष्ट लोग हैं वो किंकृता है। तस्मात किंकृता से क्या बिगड़ गया, बन गया। हाँ, और क्या है? किम क्रियाभिरीति माँ कुरुता कर्माणि शांति रे श्रेयसी। भाई कर्म करने की इजाज़त जरूरत है। वेदांती कहते हैं भाई हम क्यों कर्म, हम तो ब्रह्मा है, हमें कर्म करने की क्या जरूरत है, इसलिए कहीं कोने में पड़े रहो। और एक कथा सुना देता हूँ, इनकी है थोड़ी, तभी समझ में आएगा कि ये कैसे हैं। वेदांती भी यही आते हैं, इसी में आएंगे किंकृता में, क्योंकि वो कहते हैं करने वरने से क्या है, हम तो अहम ब्रह्मा। तो एक बार एक नया चंद्रगुप्त जी की तरह कोई चेला बना, वेदांती का उदाहरण है, और वो समझाया, उसको समझ में आ गया कि भाई सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। चंद्रगुप्त जी ने समझ लिया कि बिल्कुल गुरुजी ठीक कह रहे हैं, सब कुछ मिथ्या है। एक दिन दोनों कहीं भिक्षा मांगते हुए और रोड पे चल रहे थे, भिक्षा विक्षा तो लिया। एक हाथी बिगड़ा हुआ घूम रहा था तो देखा कुछ लाल वाल कपड़े वाले हैं, हाथी और भी दग गया है ना, तो उनके पीछे भग लिया। तो चेला तो भगा नहीं, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है। गुरु ने कहा भग, तो गुरु की आज जगह चेला भी भगा। दोनों भग के किसी मंदिर में सडनली हाँप रहे थे। अब चेला था जिज्ञासु, बोला गुरुजी भगे क्यों, सब कुछ तो मिथ्या था। कह रहे हमारा भगना भी तो मिथ्या था। कह रहे हाथी भी मिथ्या और हमारा भगना भी मिथ्या, और तूने जो कहा ये भी मिथ्या। अब कर लो इन लोगों को, तो इसीलिए कर लो ऐसे लोगों को, क्या करोगे। तो इन लोगों के लिए तो फिर वो, अब ये बताओ ऐसे समझाओगे कैसे?
भाई हमारा भगना भी मिथ्या, हाथी भी मिथ्या, तूने मुझसे कुछ कहा ये भी मिथ्या, मैंने सुना, इसलिए चलो अब निकल के यहाँ से, चलेंगे वो भी। तो सब कुछ मिथ्या है। और महर्षि दयानंद जी के पास एक बार आया था कोई ऐसा ही व्यक्ति, तो क्या लगाया था महर्षि दयानंद जी ने, चपेटी काम ददाती। कह रहे आप सन्यासियों के मारते हैं, कह रहे किसने किसको मारा, ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। तो ये फिर महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति कोई चाहिए, आचार्य जी ऐसा चाहिए। और आगे चलते हैं। तो किम क्रियाभिरीति प्रेप्सावा, ये क्या क्या कहते हैं कि भाई क्रिया में कुछ नहीं रखा, काम वाम मत करो, ठाली रहो, खाओ पियो, है ना। हाँ, तो इति किम क्रियाभिरीति प्रेप्सा, ऐसी जो कामना करने वाले हैं, प्रकर्षण है, ईप्सा है, जिनकी इच्छा है कि ना तो कुछ इसमें रखा है, ना क्रियाओं में कुछ है, और अपना कहीं कोने में पड़े रहो, क्योंकि हम भी ब्रह्म हैं, क्योंकि हमें भ्रम है। और यही है, एक मिथ्या संप्रदाय जो चला है, उससे भी बड़ी हानि हुई है वेद की हानि, और अब आर्य समाज की हानि लोग होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे। एक नया संप्रदाय बन गया तो वेद की हानि है, कोई हमारा निकल गया कुछ और जगह चला गया तो हमारी हानि है, हानि होती जा रही है। देखो इसमें हम लोगों का भी दोष है, क्योंकि हम लोगों ने सारे शास्त्रों की संरक्षण नहीं किया, पढ़ने पढ़ाने की प्रयास नहीं किया। महर्षि दयानंद की शिक्षा प्रणाली को हम लगाते थे, और मुझे लगता है कि हम दुनिया में आज हम ही होते, वैज्ञानिक भी हमारे भक्त होते वेद के, और वो हम भी होते, क्योंकि कोई भी विज्ञान महर्षि दयानंद कहते हैं लुप्त होने के बाद मिलना कठिन है, असंभव, हमने प्रयास ही नहीं किया। अब होगा जरूर प्रयास, ये हमारा संकल्प है। जब हम संसार के सबसे श्रेष्ठ जानवान हैं, तो संसार दुखी कैसे रह सकता है, और हम कैसे दुखी हो सकते हैं। नैवम च आशिरम, अब ये आशिरम शब्द आया था, मैंने पहले भी बताया था। आशिरम जो है दूध निकाल के जो दही जमा के जो आहुति आदि देते हैं, उसका नाम है नैव च आशिरम दुर्हे न तपंती घर्मम। ना तो ये दूध इसलिए निकालते हैं कि हमें हवन करना है, और न तपंती घर्मम, और घी इसलिए नहीं निकालते हैं कि इनको तपाना है घी को और फिर आहुति देनी है। भृगुणाम अंगिरसाम घर्मस्य तप्तधुम, जो ये जो घर्म था, आज जो हमने क्रिया की है, इसका एक नाम घर्म भी है। हाँ, घी को जो हमने तपा के जो आहुति दी, और ये तो कम उठी है, कभी किस दिन करेंगे तो इसको पूरा विधि से कम 1 आधी किलो दूध आ जाए, नहीं 1 पाव तो कम से कम ऐसा हो, और ये बढ़िया तपा हो, कुंड में बनाए, तो ये ऐसे फैल जाती है सारी शक्ति, और बहुत ऊपर तक जाती है, और ताज़ा निकाल के तुरंत पूरी विधि के साथ। अभी तो क्योंकि गाय के इलाज के लिए किया था, और संयोग से ईश्वर की कृपा से गाय स्वस्थ हो गई है। मंत्री जी बता रहे थे कि उसने पानी भी पिया है, और लघु शंका भी किया, और कुछ खाया भी है। अब जाके देखेंगे एक बार। हाँ, तो और आगे देखें, हर्म्यम आहार और न तपंती घर्मम, और हर्म्यम में और घर्म्यम में क्या अंतर है। हर्म्यम नाम है धनम, आहार है, और हर्म्यम का अर्थ गृहम भी होता है। हर्म्यम आहार न प्रमगन से धनानी, ऐसे दुष्ट के हे इंद्र, उनको ऐसे लोग जो अनार्य हैं उनको पीट पाट के उनकी गाय हमारे पास लाओ, और उनके धन भी हमें लाके दो, क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है, गाय को भी कष्ट देते हैं और समाज राष्ट्र के किसी काम के नहीं है। इसलिए अहम भूमि में ददाम, दुष्टों ने हमारे आलस्य प्रमाद के कारण कब्जा किया है, वो हमें छुटाना है ना। ये कह रहे हैं कि वो तो वहाँ तक तो स्तुति हो गई, कि स्तुति तो अभी तो इनकी नहीं हुई कि ना तो एक गाय को पालने से क्या फायदा है, ना तो ये हवन करते हैं, ना जो हमने वो क्रिया की थी महावीर पात्र में जो घर्म किया था, ना वो ये करते हैं। तो इन लोगों के पास गाय रहने का फ़ायदा क्या है, ये तो फिर गाय की हानि करते हैं। तो क्या करो ऐसे दुष्टों को
कि हरम्यम उनका धन घर जो है, संपत्ति है, जो धन है, आहर न प्रमागंधस्य धनानि, ऐसे जो प्रमगंध जो दुष्ट लोग हैं, जो गंध फैलाने वाले हैं, उनके धन आके ला के हमें दे दो। वो गाय हमें मिलेंगी तो क्या करेंगे हम? गाय की सेवा करेंगे, दूध निकालेंगे, घी निकालेंगे, हवन करेंगे, घर्म को तपाएंगे। और दुष्ट लोग क्या करेंगे गाय के साथ? तो उनके सारे धन भी लाओ और उनको मारो, वेद की आज्ञा, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे तो संसार सुखी नहीं रह सकता। और संसार को सुखी रखना मुख्य कर्तव्य आर्यों का, अपने आप को भी और संसार का उपकार करना, अर्थात ये हमारा मुख्य उद्देश्य है आर्यों का। तो शारीरिक का मना कौन कर रहा? जब गाय का दूध पिएंगे तो शारीरिक बीमारी नहीं आएगी कोई। निकाल के पहले हवन करें, हवन भी करना है, पीना भी है, यज्ञ शेष भी खाना है। तो शारीरिक है ना। ऐसा है जीवन में शारीरिक करते रहना, आत्मिक और सामाजिक कब करोगे? लगाते रहो दंड हजार हजार और फिर सोते रहो। ये सारे काम साथ में चलते हैं। अब ये संस्था है, ये सामाजिक उन्नति नहीं कर रही क्या? साथ में चल रहा है, आध्यात्मिक भी चल रही है, पठन पाठन भी चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप पहले पूरी शारीरिक उन्नति कर लेंगे तो जीवन भर नहीं होगी, फिर कोई रोग हो जाएगा, फिर उसी में लगा रहना। फिर आत्मिक कब करोगे? तो तीनों साथ में चलती। आप ये मत समझ लेना कि मैं तो अब 2-4 साल तो शारीरिक उन्नति में लगाऊंगा, फिर बीमार हो जाऊंगा, फिर शारीरिक में लगाऊंगा, आत्मा की तो अगले जन्म में देखेंगे। ऐसा नहीं है। आत्मा की 4 प्रकार के प्राणायाम बोल रखे हैं। पहला प्रकार प्राणायाम ये हम 3 प्राणायाम, तो आपकी गलती है। अभ्यास करके साथ में चलाओ, आगे चलते हैं, पाठ रह जाएगा। और आगे कौन है? मगंध कुशीदी, जो ये ब्याज खाने वाले हैं। ये कुशीदी जो है, या इनका दूसरा भी अर्थ हो सकता है कुछ ऐसे, पीछे तो ये आया था ना। हाँ, तो जो कुत्सित धारण करने वाले हैं, केवल ये ब्याज खोर नहीं है, इनकी बुद्धि जिनकी कुत्सित हो गई है ना। मागंधो माम आगमिष्यति चीज यद ददाती, कि ये सारी चीज़ें मेरे को ही मिल जाएं और दुनिया भूखी मर जाए। माम आगमिष्यति, ये सारे धन संपत्ति मेरे को ही आ जाएं। उद्योगपति यही तो चाहते हैं कि अरे मैं 1 नंबर पे होना चाहिए संसार में, है ना, चाहे वो किसी भी हेतु से है। कोई मना नहीं है इतना आगे बढ़ने के लिए, किंतु वृत्ति वो होनी चाहिए जिसका धर्म से विरोध नहीं हो। ये ऋषियों का वचन है। अगर ये यही कल्याण करेगा। आप अधर्म से कमाएंगे, एक दिन सारा चला जाएगा, पता भी नहीं लगता कौन परिवार में क्या हो जा, कौन मर जा, कौन जी जा, क्या हो जा, व्यक्ति को कोई पता नहीं। इसलिए चोटी को मृत्यु ने पकड़ा हुआ है, ऐसा विचार करके धर्म का आचरण करना। आपको पता लग जाए जी कि आपकी जो IAS है YAS है वो तो जाने वाली है और आपकी कल मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, अगर आप मूर्ख होंगे तो सोने की भी इच्छा कर सकते हैं, हमें तो कोई समस्या नहीं है। बुद्धिमान की बात है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कल देखो मृत्यु होने वाली है, जिसके साथ गलती की क्या कर ले? माफ़ी मांग ले। किसी के साथ छल कपट किया, उससे माफ़ी मांग ले। जो धन संपत्ति है किसी अच्छे काम में दे दे, है ना। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये कर्तव्य है। जब व्यक्ति मरने से पहले मांग सकता है तो पहले भी तो मांग सकता है, जिंदे जीते जी। ये जीवन जीने का विज्ञान है। माफी मांगने से आपकी आत्मा मरते समय कष्ट नहीं पाएगी। कुसंस्कार लेके अगले जन्म में कुसंस्कारी पैदा नहीं होंगे, ये लाभ होगा। माफ़ी मांगने से सबसे बड़ा ये लाभ है कि जो आपके अंदर द्वेष बैठा हुआ था, द्वेष है तभी माफ़ी नहीं मांग रहे। सरल व्यक्ति तो गलती होती ही माफ़ी मांगता है, तो वो द्वेष वहाँ भी लेके जाओगे तो यथापूर्वम फिर अगले जन्म में द्वेष ही मिलेगा। में पता लग जाता है कि मैंने वहाँ गलती की। भाई ये तो एक जीवन जीने का विज्ञान है कि आपकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। आप गलती ना करें, गलती होते ही माफ़ी मांगे, ये कहना चाह रहे हैं। अभी तो आप 400 साल जियोगे, इतनी जल्दी मरने क्यों सोच रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जब आपको ऐसा पता लगे तब भी तो माफ़ी मांगो ना, इस समय क्यों नहीं मांग सकते? ये है जीवन जीने का विज्ञान। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें है। क्षमा करना अर्थात कोई माफ़ी मांगेगा तभी क्षमा करेंगे, पहले भी कर दो वैसे कोई बात नहीं, पर ये है नियम।
क्षमस्व शब्द का प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा साहित्य में भी होता है, शास्त्र में भी होता है, और शायद महाभारत में भी एक जगह है। आगे चलते हैं जी। तो ये ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, इनके धन संपत्ति को लाके समाज की उन्नति में, संस्थाओं की उन्नति में, देश की उन्नति में लगाओ। माँ गंधो माँ मागमिष्यति च ददाति तदैपत्यम प्र, उसकी जो संतान है ना वो भी ऐसी बनेगी। प्र माँ गंधो अपि अत्यंत कुशीदी कुलीन, ऐसे जो अत्यंत दुष्ट जो पैदा हुआ ना वो संस्कार भी वही लेके पैदा हुआ। किंतु ये जरूरी नहीं है, सामान्य नियम है, किसी किसी के दुष्ट के घर में भी संतान अच्छी संयोगवशात आ जाती है कि इसकी दुष्टता कम हो जाए, है ना। पर ये सामान्य नियम तो ऐसा ही है। प्रमदको वा यो अयम एवस्ति लोको न पर, एक ध्यान देने की बात हो रहा है। संसार में 99% लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, प्रमदको वा यो अयम एवस्ति लोको न पर इति प्रेप्सु, अयम एव लोक अस्ति, यही संसार है, मर जाएंगे, खाओ पियो, अगले जन्म में तो कोई तो कब्र में से उठेगा, कोई चिता में से तो उठने वाले हैं नहीं, और अगले जन्म में क्या होना जाना। 99% संसार में लोगों की भावना यही है कि अगला जन्म तो है ही नहीं, तो इसी में कर लो, जो फल तो मिलना ही नहीं। तो ऐसा जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी भी पिटाई का आदेश है, क्योंकि वो ऐसा, यदि व्यक्ति पुनर्जन्म को मानता है तो कितना सुखी रहता है। वो कैसे जीता है कि मुझे अब फल नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा, और ये जो मैं दान दूंगा इसका फल मुझे अगर इसमें तो मिलेगा ही, अगले जन्म में मुझे धन भी मिलेगा। तो कितना खुश रह सकता है व्यक्ति पुनर्जन्म को मान के। किंतु जो ऐसा कहता है वो दुष्ट व्यक्ति है कि मेरा पुनर्जन्म ही नहीं है। जो मर जाता है और उसके नाम से दान करते हैं तो वो दान तो उसको मिल जाता है। उसको कैसे मिलेगा? दान करने वाले को मिलेगा, जिसने दान दिया है उसका तो नाम ही नहीं रहा, उसने तो कहीं जाके जन्म ले लिया, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं था, तो उसको कैसे मिल जाएगा? नहीं तो उसको नाम से दे रहा है, अगर जिंदा है तो देते हैं, जैसे किसी का बेटा जिंदा है तो हाँ, बाप को कैसे मिल जाएगा? भोजन आपने किया, आपके पिताजी की भूख समाप्त होगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसका जो पिताजी के नाम से कोई संस्था बनवा दी तो पिताजी का नाम चलेगा, उसको फल कैसे मिलेगा? पिताजी को पुत्र को मिलेगा फल। तो पिता की संपत्ति है, किंतु पिता की संपत्ति का क्या अर्थ है? ये आपकी संपत्ति है, अर्थात आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप उसकी है, मरने के बाद तो आपका शरीर ही नहीं था, आप संपत्ति कहाँ से होगी? वो तो जला दिया, एक मुट्ठी राख बची, रात को बरसात आई वो भी बहेगी। अब आप हो कौन जिसकी संपत्ति है? ये है जीवन जीना। तो अब धीरू भाई अंबानी थे, अगर बांट जाते तो फल मिलता, कैसे मिलेगा उनको फल? नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीते जी बांट देना, जो भी है छोड़ के नहीं जाना। वो कह के चले गए हो तो हैं? कह के चले गए हो तो थोड़ा मतलब संभावना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, अर्थात वो कर नहीं पाए किंतु वो कह के आदेश कर गए, तो ये है व्याकरण की दृष्टि में प्रयोजक कर्ता। वो क्या होता है? देवदत्त कार्यम करोति, और यदि इसमें नीचे लाएंगे हेतुमती, जैसे क्या बने कार्यति, तो वहाँ तो फल की संभावना है, क्योंकि न्यायाधीश भी प्रेरक को भी दंड देता है और कर्ता को भी दंड देता है, तो उसका तो फल मिलना चाहिए। हाँ, आगे चलें। पंडको व पंडक प्रार्धको व प्रार्थयति, ये नीचे ही शाखम नीचा शाखम, ये या इसको दुष्ट व्यक्ति दूसरे रूप में माना है। तन्नो भगवान रंधयति रध्यति, इनको शत्रुओं को देखो क्या है, तन्न अस्माकम कृते, हे भगवान रंधय, ऐसे दुष्टों को हम सुरक्षित रहें, अच्छे लोग आप नष्ट कर दो इति, या उनको अपने वश में कर लो। हाँ, इसको आप ये आप देख लेना। आगे चलते हैं। पंडा संजात स्थिति पंडित है, बुद्धि जिसकी हो गई है, पंडा नाम है बुद्धि। आडवाणी यहीं से ले गए। अरे नहीं भाई, आडवाणी को क्यों वेद में ला रहे हो? बेचारे को राज सत्ता ही नहीं मिली, उसमें वेद की कोई बात करें। आगे चलो देखो। बुंद ईश्वर भवती, बुंद क्या है? ईशु है,
कौन सा रह गया? मंत्र की व्याख्या तो होगी, कर देते हैं। किमते किणवंती कीकटेषु गाव, कीकटेषु अनार्य निवासेषु किमते किणवंती उपकारम, उपकार लिख लो यहाँ कि क्या उपकार करती हैं वो गावें वहाँ। न आशिरम दुर्हे, न तो यज्ञ की आहुति के लिए दूध देती हैं, न तपंती गर्मम, न घी निकाल के जो हमने आज तपाया था उसको करती हैं। आनो भरे प्रमगंतस्य वेद, उसके धन को हमें ला के दे दो दुष्ट के, क्योंकि वो धन भी उसके लिए नहीं है, क्योंकि अहम भूमि मददाम, सारी संपत्ति श्रेष्ठ लोगों के लिए है, इनके पास नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब दुष्टों के पास, आतंकवादियों के पास ये संपत्ति रहती है तो वो विनाशाय होती है, विकासाय नहीं होती है। और हम इस संसार का विनाश नहीं होने दे सकते, क्योंकि ये भूमि हमारी है, हमें ईश्वर ने अधिकार दिया। अधिकारी भी हैं इसके लिए? हाँ? दंड देने का तो अधिकारी नहीं है तो बनेंगे। बनेंगे कैसे? बनेंगे कैसे? सत्ता प्राप्त करके बनेंगे। तो उसमें समस्या क्या है? राज्यस्य धर्मस्य मूलम, अर्थस्य मूलम, अर्थस्य मूलम, धर्मस्य मूलम, अर्थस्य मूलम। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। और अर्थ का मूल क्या है? और आर्यों का राज्य नहीं होगा तो किसका होगा? तो फिर हम क्यों नहीं लेंगे सत्ता? थोड़ा बता देंगे। अरे भाई, आप संकल्प लो, पढ़ो, वेद के विद्वान बनो, आपके अंदर वाणी में वो सत्य होना चाहिए। देखो सत्ता क्या है? सत्ता क्या है? सतस्य भाव कर्मो व, ध्यान देना, व्याकरण के बिना कुछ समझ में नहीं आता है सत्ता क्या है। सत्ता वही तो अस्तिति सत, जो विद्यमान, आप सुनो तो सही, वो क्या है? अस्तिति सत, और अस भूवि, जो होने वाला है उसका नाम सत्ता है, उसका नाम सत्ता है। और वो कैसे होता है? हमारे अंदर क्या कमजोरी है ये बताइए। आप अपनी सारी कमजोरियों को दूर कीजिए, अपनी वाणी में तेज लाइए, अपने मन में सत्य लाइए। आपकी वाणी को 1 करोड़ लोग सुने तो वो आपके हो जाए, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। अगर आपके अंदर सत्य है तो दुनिया सुनने के लिए बैठी है। आप पहले से ही कमज़ोर हैं, निराश हैं, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, दुनिया भर की योजना इसके पढ़ते पढ़ते बनाते हैं तो कोई नहीं सुनेगा। आप अपने आप को वेद को समर्पित कीजिए, फिर देखिए जब हम आर्य हैं, कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में गोजित भूयासम अश्वजित धनंजयो हिरण्यजित। गोजित पृथ्वी को जीतने की बात है वेद में, ऐसे नहीं है। वेद सामान्य है, पर अभी लगता नहीं क्योंकि ज़्यादा पढ़ा नहीं। तो मोक्ष जाने की इच्छा होगी, फिर कहाँ सकता हूँ? मोक्ष, आप भी कह रहे थे कि फिर उसमें कौन पिछड़ेगा वो तो। मोक्ष ऐसा नहीं मिलता, वो अंतिम पदार्थ है जिसको आपको प्राप्त करना है, वो ईश्वर अंतिम पदार्थ है। दुनिया तो तड़प रही है, चिल्ला रही है, रक्षा के लिए पुकार रही है, वेद की आज्ञा है, और आप कोने में बैठे हुए हैं। कोने में बैठना भी जरूरी है, हिमालय में तपस्या करना भी जरूरी है, क्योंकि आक्षेप हो जाते ना थोड़ा, इसलिए बोलना पड़ता है। आप कहोगे कि फिर आप इसकी निंदा करें, निंदा नहीं, वो भी जरूरी है। महर्षि दयानंद भी 3 साल गायब हो गए थे, पर आना समाज में ही पड़ा था, वो मोक्ष में नहीं जा सकते थे। मोक्ष होता ही नहीं ऐसे। अरे आप तड़प रही है जनता, वेद को पुकार रही है, आतंकवादी त्राही त्राही मचा रहे हैं, जनता पतित हो गई है, और तो आपको इनको सुधारना पड़ेगा ही। आपको पहाड़ काटने को दौड़ेंगे, ध्यान रखना। पर वो आत्मबल करके, सत्य पैदा करके तभी मैदान में उतरोगे तो सफल होगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भूमि तो हमें वेद ने अधिकार दिया। अहम भूमि में ददाम, इस मंत्र का साक्षात्कार कब होगा? जब ये दुष्ट कब्जा करके रखेंगे तब होगा, या जब हम सत्ता संभालेंगे तब होगा? बताइए। इस मंत्र का साक्षात्कार हमें करना है। कल्पना कीजिए चंद्रगुप्त जी को करना है तो कैसे होगा? आलसी प्रमादी की बात नहीं करनी। अहम भूमिम अददाम आर्य है, मैंने भूमि श्रेष्ठ लोगों को, आर्यों को ले दी। आर्य समाजी से तो श्रेष्ठ अभी कोई है नहीं, सिद्धांतिक दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी। जितने ब्रह्मचारी आर्य समाज में देश के लिए मर मिटने के लिए शास्त्रों की तैयारी किस समाज में? क्योंकि मैं हर समाज में घूम के आया हूँ। जितने ब्रह्मचारी सन्यासी यहाँ हैं, जितने देशभक्त यहाँ हैं, जितने विद्वान यहाँ हैं, किस समाज में? बता दीजिए। 2 मिनट में निरुत्तर हो जाएंगे। कोई आके वेद पे आक्षेप करे, हम करेंगे रक्षा, क्योंकि आर्य समाज सामान्य समाज नहीं है। आप ये भूल जाओ, आप सामान्य नहीं हैं।
दूसरा इंद्रम वर्धंतो में नारा लगाते हैं, इंद्रम वर्धंतो अप्तुर, नारा मिथ्या लगाते हैं क्या? किण्वंतो अपघनंतो, विश्व कार्य बना रहा है, मतलब हमारी सत्ता पूरे विश्व में होनी चाहिए, तभी तो संसार सुखी होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा? इसलिए अपने आप की शक्ति आप जो भूले हुए हैं उसको जगाओ। जामवंत ने हनुमान की शक्ति, वही काम मैं करूँगा, कर भी रहा हूँ, जग तो गई है ना, क्यों जी? आगे चलो। अब इतने निराश हो तो जगा देंगे, मुसलमान जब तलवार गर्दन पे रखेंगे ना तब जगा लेना, वो जगा देंगे, है ना? अभी भी नहीं जगे तो, है ना? जग जाओगे जब संसार के लट खाओगे, झंझट में पड़ोगे, लोग कहेंगे इतने साल गुरुकुल वाला क्या पढ़े, कुछ आता जाता नहीं, चलो मजदूर बनो, यही होगा। वेद नहीं पढ़े तो ये होना है, ये मजदूरी है, छोटी मोटी नौकरी करोगे जाके, मजदूर से बड़ा नहीं है काम। मतलब गुरुकुल में इतने वर्ष जो रहा हो, शास्त्रों को पढ़ाओ, वो भी मजदूर बन गया तो वो तो फिर चौथे वर्ण से भी नीचे भेजना पड़ेगा क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं वो बन जाए तो मंत्री जी कोई बात नहीं, वो तो था ही मूर्ख, तो इनको क्या उपाधि देंगे? सोच लेना, कोई और वर्ण सोचना पड़ेगा। अपने प्रोफेसर है, गुरुकुल पढ़ेंगे, युवा ही है जी, तो बात कहा करते हैं कि आत्महत्या करने जैसा होता है, जिसका हम निषेध करते हैं जी वही हम पढ़ाते हैं जी, ये तो ठीक बात है। वहाँ जाके सारे करता है। वो तो ये देखो अनुभवी की बात आ गई, क्योंकि कॉलेजों में वही पढ़ाना पड़ता है। वो सामने नहीं, उन्होंने काफ़ी पढ़ा, विद्वान है, जी, जी। कहते कि आत्महत्या जैसा लगता है पढ़ाने से। हाँ तो आत्महत्या कर लेंगे कुछ लोग अगर करना चाहेंगे तो। ये अगर वो पढ़ाई इतनी निष्कृष्ट है तो कोई जैसे गुरुकुल में कोई ब्रह्मचारी आता है, कोई BA MSc या इंजीनियर करके आता है, तो उनको एकदम आदर्श की दृष्टि से क्यों देखते हैं? उन्होंने वो छोड़ के आया है, वो करके आया है, जब वो एक दृष्टि से हम उसको नीच मान रहे हैं, निष्कृष्ट मान रहे हैं, तो वो इतने सम्मानजनक को नहीं देखना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, किंतु इसमें ये तो बात ज़रूर होती है कि दूसरों लोगों को थोड़ी प्रेरणा मिले, इसलिए कई बार स्टेज पे कह देते हैं, इसमें कोई दोष भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ गुरुकुल में सब समान है। हाँ, अब आपका प्रत्यक्ष गलत भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब आगे पाठ करते हैं। कितना समय हो गया? थोड़ा बचा है अभी, आगे चलें, चर्चाएं ज़्यादा हो जाती है, पाठ कम रह जाता है, पर ये थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। सुप्त चेतनक जगेगी कैसे नहीं? लोहा यदि ठंडा हो तो सामान्य चोट से गर्म नहीं होता, उसको भट्टी की में लगाकर फिर बड़े हथौड़े से पहलवान से पिटवाना पड़ता है ना। तो आप लोग की वही हालत अभी है, धीरे धीरे हो रही है। इसलिए कभी आप लोगों को लगता होगा कि रोज़ कक्षा में थोड़ा थोड़ा ऐसा कर देते हैं, करना पड़ता है। लोहे का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, लोहे तो तैयार हो जाएंगे। चलो हम तो आपको कुंदन बनाना चाहते हैं। आप कंदू है ना, चलिए। हाँ जी, आगे चले। बुंदा था ना, बुंदा ईश्वर भवती, ये बाण को कहते हैं। बुंदोरवा, भिंदोरवा, भयदोरवा, या तो ये क्या है? विधिर विदा, ये जहाँ भी चलता है तोड़ फोड़ कर देता है। या भयदा, हाँ निशामने, निशामने नाम है तेज करने अर्थ में, तेजरी निशामने भी है, तेजरी निशाने। तो भिंदो नाम है भिदिर विदारणे, और भयदो, जब बाण धनुष किसी के हाथ में है तो भय उत्पन्न हो जाता है, नहीं हो जाता? तो ये भय को देने वाला भी है। भासमानो द्रवती इतिवा, ये चलता है तो प्रकाश फेंकता हुआ चलता है। तीर जो है ना, आज के तीरों को छोड़ दो आप, ये रामायण वाले, हाँ नहीं, जो वेद में जो जिनका बनाने का वर्णन है वो रामायण वाले थोड़े ही इसमें। भासमान है मतलब वो दीप्ति करता हुआ अग्नि को फेंकता हुआ चलता है जो बाण, आग्नेय अस्त्र, ऐसा वेद में विधान है। गोली की बात नहीं है, तीर की, बाण की बात चल रही है। अब वो तो आपको पता होगा गोली का, हम तो इसकी बात करें। तुविक्षम ते सुकृतम सुमयम धनु साधुर बुंदो हिरण्य। तुविक्षम, तुवि कहते हैं जो तुवि श्नोति धातु है, किस अर्थ में है? जो तुवि बहुत अर्थ में पड़ा हुआ है, तुवि विक्षेपम, जो बहुत अधिक फेंकने वाला है। मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसे तीर की बात चल रही है
जो एक साथ कई को लेके जाता है। बहुत अधिक क्षेपण करने वाला। ते सुकृतम, जो श्रेष्ठ क्रिया हुआ है। सुमयम, सुमयम नाम है सुखमयम। हमारे सुखमयम कस्य कृते, मित्र से, और शत्रुन प्रति दुखमयम। धनु, जो धनुष है, साधु, साधु नाम है साधयति आशु कर्माणि थी। साधु को साधु क्यों कहते हैं? ये साधु बहुत हैं दुनिया में। साधु कस्मात, साधु सुना तो होगा ना, सब देखे भी होंगे। वो क्या है कि विचार क्यों नहीं किया? राधा साधा, और किस सूत्र पे उनादि में बना हुआ है साधु? क्री वा पा जी नी साधि साधयति आशु कर्माणि ति साधु। साधु व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा शीघ्र ही कार्यों को सिद्ध, क्योंकि वो निर्द्वंद होता है, किसी के बंधन में नहीं होता। तो साधु का अर्थ है साधिता। बुंदो हिरण्य, जो बाण है वो हिरण्य है, सोने का है। बाण भी सोने के होते थे, तभी तो चमकता हुआ जा रहा है। मतलब हमारे पास कितना सोना था कि धनुष बाण भी सोने का था। अर्थात अब ये बताइए, हमारे यहाँ इतना अंदर सोने की चिड़िया थे हम, तो बिना उद्योग के सोना निकला कैसे? मतलब सोने के हमने कण निकाले, फिर हमारे पास भट्टी थी, उसको तो हमारे पास तकनीक थी या नहीं थी? अंग्रेज यहाँ हमें भिखारी समझ के नहीं आए। जी, एक चीज़ से ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जी, बता रहा था अरब के वो राजा ने अपनी पुत्री को शौचालय दिया है गिफ्ट में, सोने का। इस्लाम को ये नहीं होता है कि सोने का ही सोना है। इससे ये नहीं निकाल सकते कि सब कुछ हमारे पास सोना है, सोना था। भारत स्वर्ण था। सोने की चिड़िया दूसरे में कहा है, हमने अच्छा पैदा हुआ। अच्छा, सोने की चिड़िया इसलिए था। वो मंदिरों में जो टनों सोना भरा हुआ है, ये विदेश से लाए थे खरीद के। अब आप सुनो, ये इतने जो पद्मनाभ मंदिर देख लो, कितने तहखाने अभी जमीन में गड़े हुए हैं। साउथ में निकला था। कितने तहखाने अगर खोलेंगे ना, तो मुझे भारत में सबसे ज़्यादा सोना था। ये इतिहास भी इस बात को मानते हैं। ये कहाँ से, कितने पुराने राजा थे जब तो अंग्रेजों का कोई संपर्क भी नहीं था। ये सोना आया कहाँ से? और इतने मुकुट बना लेना बिना डिजाइनिंग के कैसे था? कितने बड़े बड़े डिजाइनर यहाँ होते थे, तभी तो आज जो नक्काशी मकानों पे है ना, महलों पे, ढूंढे नहीं मिलते कारीगर। इसका मतलब डिजाइन हमारे पास था। हम कितने कितने मंजिले महल कैसे बना दिए, अंग्रेजों ने नहीं बनाए। इसके मतलब हमारे पास शिल्प शास्त्र था, और ऐसा था जिसमें पंखे की रेसी की जरूरत। ये अंग्रेजों की जो देन है ना, जो आज मकान बनते हैं, ये 100 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे। 800 साल के महल खड़े हुए हैं। ये किसी अंग्रेज ने नहीं सिखाए हमें, किसी मुसलमान ने हमें नहीं सिखाए। ये हम वैज्ञानिक थे, हमने सारे बनाए, और अभी भी हैं। गर्व तो हमें है। 17 लाख वर्ष पुराना पुल बता दो कहाँ खड़ा हुआ है? नासा ने भी उसको 17 लाख वर्ष पुराना माना। कितनी बड़ी तकनीक हमारे पास थी। 5000 वर्ष पुरानी, अभी मैं वीडियो किस दिन या तो कल ही दिखा दे एक बार, 5000 वर्ष पुरानी से ज़्यादा, 5500 वर्ष पुरानी। अभी मोदी की कृपा हो जाए तो वो नगरी को समुद्र में चारों तरफ से पानी को रोक के बड़े बड़े लोहे के वो लगा के उस नगरी को निकाल दे, एक पुल को निकाल दे, भारत पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। एक बात समझ, दुनिया देखने आएगी। उसमें बताते हैं कि पुल बनाए तो पत्थर पानी में तैर रहा था, तो डूब कैसे गया? ये आपको जानना पड़ेगा कि वो तकनीक क्या थी। आज भी ऐसे पत्थर हैं और बनाए जा सकते हो। पत्थर किसी पहाड़ के नहीं थे, किसी उद्योग में बनाए हुए थे। वो वही पुल है, वो दूसरा था। तैरने का अर्थ ये है कि वो बांध दिया था, उस काल में वो ऊपर था, पानी चढ़ा तो बंधा हुआ ऊपर कैसे उठेगा? वो तो बंधा हुआ है कोनों में। जब कोनों में कोई चीज़ बंधी है तो उसकी ऊपर तक उठने की एक सीमा है। तो अगर उसको खोल देंगे तो उड़ जाएगा। अब वो तो जाके आप देखो, सरकार करेगी। किंतु अगर मोदी ऐसा कर पाए तो दुनिया आएगी नहीं देखने के लिए। हम महान थे, महान हैं, और महान ही आपके आलस्य प्रमाद के कारण, आप कुछ लोगों की कमी के कारण, अंग्रेजों ने हमें इतना दबाया, मुसलमानों ने, कि हम अपने आप को कमज़ोर मानने लगे। उस कमज़ोरी के कारण हम कमज़ोर ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। अभी कितने नीचे है? कहीं वो 50 फुट नीचे है, कहीं 20 फुट नीचे है, ऐसा कई जगह है। और सबसे बड़ी विशेषता,
जो सरकार ने उस मशीन जो भेजी ना विदेश से, बड़ी तकड़ी मशीन लाए, वो मशीन टूट गई पर पुल नहीं टूटा। उसकी ड्रिल 2-3 बार टूटी है। अखबारों में खूब आया कि भाई वो मशीन जो थी, विदेशी मशीन भी उसको तोड़ने में सफल नहीं, इतने मजबूत पत्थर। 500 किस में है जी? अब आप जाके देख लेना, वो नासा वाले, मेरी मत मानो, अपने गुरुओं की, नासा वालों की मान लो, उन्होंने उसको 17 लाख वर्ष पुराना माना है ना। भाई हमारी नहीं मानते, उन्हीं की मान लो। हम योगा योगा चिल्ला रहे थे, हमारी नहीं मानी। जब टांग हिलाने वाला वहाँ योगा बन गया और वो यहाँ भारत में आ गया तो सब लोगों ने मान लिया। तो मतलब मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो कुछ कहेंगे तो हम मानेंगे। कौन टांग हिलाना में कौन? योगा जो है ना, पहले हम लोग कहते थे ध्यान है, प्राणायाम है, सारे योग हैं, नहीं माना लोगों ने, इनसे लाभ होता है। जब वो अमेरिका में वो पैर वैर हिलाने लगे और उसको योगा मान लिया, आसन वासन को, तो जब सब लोगों ने कि भाई हाँ अमेरिका वालों ने कह दिया तो योगा होगा, हमारे ऋषि मुनि कह रहे थे तो योगा योगा नहीं था। हमारे ऋषि मुनि कह रहे कि हम महान थे, हमारे ऋषि दयानंद कह रहे कि हम महान थे, हम वैज्ञानिक थे, हमारे पास प्लेन थे। नासा वाले कह देंगे कि एक प्लेन मिल गया जो भारत में कहीं से हम खोज कर लाए, हाँ हम महान थे। मतलब हमें वो महानता सिखाएंगे जिनको, जो जंगली थे हमारे ज़माने में। तो ये बात नहीं है, आप महान थे, महान है, अपनी शक्ति को जगाओ, इतना ही तात्पर्य है। आपने कहा कि 17 लाख वर्ष पुराना है बोलते, तो ये नासा ने कहा तब पता चला या? नासा ने नहीं है, राम कब का है, 1 सेकंड का 3000वें हिस्से की गणना हम जानते हैं, आप नहीं जानते, भी मैं जानता हूँ। हमें सेकंड के लगाने की हिस्सा नहीं है। रामायण कब हुई थी, लगाओ पूरी गणना। एक युग में कितने होते हैं? 8,32,000। कौन? पूरी गणना कर दो। उसके बाद में 8,64,000 का द्वापर, 4,32,000 का कलयुग, जोड़ो दोनों को, कितना हुआ? 13 लाख हो गया। अब उसमें जोड़ लो 4 लाख और, क्योंकि वो त्रेता के अंत में थे तो उसमें 4 लाख और है। हम उनकी गणना से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सेकंड यानी एक विकला के 1500 हिस्से को हम जानते हैं। विकला एक हमारी गणना है, छोटी से छोटी, हम उनके कहने से नहीं कह रहे, पर हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं मानते तो, क्योंकि आप लोग उन्हीं की मानते हैं। अच्छा आप मानते हैं तो फिर ठीक है, आपके ऊपर नहीं चलिए, आपसे अब माना ना, पहले नहीं माना। मानते तो थे, चलो ठीक है। बाहर के लोग पूछे तो हम क्या बताएं उनको? आगे पता ही नहीं। तो विक्षम बहुविक्षेपम महाविक्षेपम वाते सुकृतम सुमयम सुखम सुसुखम धनु साधिता ते बुंदो हिरण्य उभौ ते बाहु रण्यवत। तेरी दोनों बाहु जो हैं वो रण्य हैं, अर्थात रमणीय हैं, शत्रु को रण में पराजित कर देती हैं। अब देखिए, हम हमेशा शत्रु को पराजित करने की बात करते, फिर भी कैसे पराजित हो गए? एक ही कारण है कि मुनि जी वेद को छोड़ दिया। वेद पढ़ते तो शत्रु आ रहे हैं, उनके आक्रमण से पहले रास्ते में समुद्र में डुबाओ उनको, आने मत दो, नौका सहित डुबा दो उनको समुद्र में। मर्मणि दन वेधिनव गमन वेधिनव, तो ये कहते हैं मर्मणि दन वेधिनव, तो ये क्या है, क्या रह गया? तो ये है ना, मर्मणि अर्दन है, मर्मण्य अर्दन, मर्मणि अर्दन। जो मर्म है ना, हमारे शरीर में 107 मर्म है, इस बात को आप जानते हैं। हमारे शरीर में सुश्रुत संहिता के अनुसार 107 मर्म है, और मर्म का अर्थ है मृण प्रांग त्याग। जहाँ कराटे में भी ये सिखाए जाते हैं, जो कराटे सीखे हैं वो उनको कुछ मर्मों का पता होता है, सभी का नहीं। तो कराटे में मुश्किल से 7 मर्म सिखाते हैं। तो उन मर्म पे यदि ये सिखाया जाता है या ये सिखाया जाता है या ये भी है, अगर इसको ऐसे तीव्र गति से मार दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये नहीं जरूरी होगी उसने अपने मर्म को यदि मजबूत, वो भी कराटे वाला है तो इतनी जल्दी कमज़ोर व्यक्ति मर सकता है। तो मर्म क्या है? जहाँ प्राण रहता है, अर्थात जहाँ लगते ही प्राण का केंद्र विघटित हो जाके मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ये जो तीर है ना, ये मर्म को भेदन करने वाले हैं, अर्थात इधर उधर लगेंगे तो बच सकता है व्यक्ति, किंतु निशाना इतना पक्का है आर्यों का कि वो मर्म में ही जाके नहीं है तो होना चाहिए। वेधिनव गमन वेधिनव इति, या गमन के द्वारा देखे तकनीक कैसी है, गमन वेधिनव, इसका क्या अर्थ है? नहीं नहीं,
जाते हुए कभी वेदन गमन वेदिनव, गमने सती वेदिनव। ऐसे भी दौड़ के ना नीचे नीचे बैठेगा तो उसको वहीं जाके वो भी ऐसे ही गति करेगा उसके अनुसार। ऐसे ही महाराज। हाँ, तो ये हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, कर ही देते हैं। यार सुबह करना है। हाँ, देख लीजिए, सोने का समय हो रहा है। दीपावली भी है। चलो, तो वैसे तो 1 घंटा तो बैठेंगे स्वामी जी के साथ, 1-1.5 घंटा सुबह सभी। हैं 9 से ही बैठ लेते हैं, 9 से 10:30। नहीं, फिर ज़्यादा समय नहीं बैठेंगे ना, पाठ अभी कर लेते हैं, पाठ का 1 घंटा बच जाएगा और सुबह स्वामी जी के साथ में थोड़ी चर्चा हो जाएगी। और 9 से 10:30 है जी, स्वामी जी को सूचना, अधिकतम 10:30। तो अयम की का अर्थ है अयम यो होता किरु स यमस्य कम अपि ऊहे यत समंजंति देवा। कौन छूट गया? अच्छा, निराविद्यत गिरिभ्य, दूसरा मंत्र ऋषि का है। आधार्यत पक्वमोदनम इंद्रो बुंदम स्वाततम, ये भी इसी बात को कह रहा है, शत्रु को नाश करने की वार्ता है कि निराविद्यत, इसने क्या किया? नहीं, निराविद्यत कर छोड़ दिया कैसे? हाँ, निराविद्यत नाम है निष्कास्य विद्यत, पकड़ पकड़ के निश्चित रूप से उसको तीर, क्या तीर जब लगता है तो शरीर को बींध देता है। किसको बींधा? मर्म को, क्योंकि निशाना नहीं चूकना चाहिए। गिरिभ्य आधार्यत, और बादलों से क्या कराया? धारण करा लिया। क्या धारण कराया? आधार्यत का अर्थ है द्रिय विदारणे ध्रीच, ध्रिय धारणे का अर्थ है विदारण। तो गिरिभ्य मेघेभ्य अविदार्यत, जल को विदारण कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया। वो क्या है? पक्वमोदनम, जो पका हुआ जल था। जल भी पका हुआ होता है, कच्चा होता है। कच्चा भी होता है, जल कच्चा भी होता है। बादलों में जल कच्चा भी होता है और पक्का भी होता है। इसमें भी होता है। जो मध्य भाग है, जो जल बादल का जो मध्य भाग है ना, जब बादल ऐसे बन जाते हैं, जो काली काली घटा है वो कच्चा जल होता है, मतलब अभी वो पूरा पका नहीं है, इसलिए वो इधर उधर उड़ जाता है। और जो जमा हुआ होता है, जो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है ना, वो पका हुआ जल होता है। इसलिए काली घटा डरावनी और धोली घटा बरसावनी, तो उसमें कम जल होता है, ऐसा गांव में कहते थे पहले। अभी उठ के जा रहा है, बादल जमा ही नहीं है पूरा, वो घूम रहा है, जो है तो वो भी आप ही। और देखें, इंदो बुंदम स्वाततम, इंद ने बुंदम बाणम स्वाततम, अपने आप विस्तार को कर दिया, और उसके बाद में गिरिभ्य आधार्यत, उसके ऊपर फेंका तो गिर पड़ा। निरविद्यत गिरिभ्य, गिरी से, पर्वतों से या बादल से निकाल दिया। आधार्यत पक्वमोदनम उदक दानम मेघम, तो इसको तोड़ दिया और उसको जल को निकाल दिया। इंद्रो बुंदम स्वाततम, इंद्र क्या है? बुंद है, बाण को स्वाततम फैलाया। जब इंद्र ने बाण को फैलाया, उसके बाद गिरिभ्य मेघों से जो खूब पका हुआ जल है वो निकला, और या बादल जो पका हुआ था वो उठा और उसको इंद्र ने बींध दिया। यहाँ बरसात हो गई और जो लोग तराई तराई कर रहे थे उन्होंने आनंद मनाया। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हवन करके बादलों को नीचे गिराएं, ये भी हम भविष्य में करके दिखाएंगे। आप उस वार्ता को मत करो। चीन ने जिस गैस का प्रयोग किया था वो स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। हम वैदिक लोग हैं, हमें सब कुछ ये जिसे करना है, न कि हमें विमान से वहाँ जाके गैस छिड़कनी है और वो गैस पानी को लेकर नीचे आएगी तो सब कुछ जहर फैला देगी। वो है पूती आपा, दुर्गंध युक्त आपा नहीं चाहिए हमें, पवित्र आपा चाहिए, वो ये जिसे ही हुए। हाँ, अभी पहले आँख बंद करके वेदों तक अध्ययन करो, बुद्धि का विकास नहीं हो तब कहना। अभी क्योंकि बुद्धि का इतना स्तर नहीं है, ऐसी बात है कि भाई 5वीं का बच्चा है, उसको MA की बात यदि बताने लगे तो उसको ऐसे ही लगता है कि ये तो संभव नहीं है। ऐसा ही आप लोगों की अधिकतर की हालत है, पर मैं बताता रहूँगा, कभी तो बुद्धि खुलेगी।
कि अयम यो होता किरु स यमस्य कम अपि ऊहे यत् समजन्ति देवा अहर अहर जायते मासी मासी यथा देवा दधिरे हव्यवाहम। अयम यो होता, ये जो होता है कि ऊ स यमस्य, वो यम का क्या लगता है? यही तो पूछ रहे। अयम यो होता, जो ये होता है, यमस्य किम से, वो यम का क्या लगता है? अर्थात यमस्य स की, अर्थात कर्ता, वो यम को बनाने वाला है। की नाम है? कर्ता। वो यम को करने वाला है, यम देवता को बनाने वाला है। और यम अकस्मात, यम किसको कहते हैं? सूर्य। कम अपि ऊहे कम सुखम अन्नम वा, मैं अन्न को चाहता हूँ। यत समजंती देवा, जिसको देवता लोग खाते हैं मैं उसी अन्न को चाहता हूँ। ध्यान देने की बात है, देवता रोटी नहीं खाते। मंत्र क्या कह रहा है? कम अपि ऊहे तम अन्नम एम ऊहे कामये यत समजंती देवा, देवता जिसकी कामना करते हैं, अर्थात मैं यज्ञ से खाऊं। हाँ है जी? नहीं स्वामी जी महाराज, इस मंत्र में तो आदेश है कि आपको रबे करना। क्या इसमें आख्यान नहीं है, कथा ना लेके अब आख्यान कहें तो ज़्यादा अच्छा। नहीं तो थोड़ा लगता है कि मंत्र में मतलब कथा है। अहर अहर जायते, आप प्रतिदिन उत्पन्न होते हो। मासी मासी, और प्रत्येक मास में। यथा देवा दधिरे हव्यवहम, देवता जो हैं हवि को 15 दिन में एक बार खाते हैं और मास में एक बार खाते हैं। अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा प्रतिदिन भी खाते हैं, किंतु जो उनका मुख्य भोजन है, प्रतिदिन तो दूध पीते हैं। जो मुख्य होती है आर्यों की वो घी और दूध की है। सामग्री ये सन 60 के आसपास शायद आर्य समाज में आई है। मंत्री जी को ज़्यादा पता होगा इसका कब से चल रही है। स्वामी जी ने जो लिखा है वो लिखा है कि ये जो औषधियाँ हैं इनको घी में पका लें और छान लें। हाँ, तो ऐसे नहीं कि उसके मुट्ठे भर भर के डालें। हाँ, चिकित्सा की दृष्टि से ये है। अगर आपको चिकित्सा चाहिए, बुद्धि चाहिए, काम्य यज्ञ में है, नित्य यज्ञ में दूध और घी की आहुति है जी? पहले का ही है। हाँ, किंतु ऋषि दयानंद ने भी जो यज्ञ कराए हैं ना, जो पात्र आदि दिए, अगर आप संस्कार विधि में देखें वो 10 पूर्णमाह श्रेष्ठी के हैं। और उन्होंने मोहन भोग आदि भी लिखा हुआ है। सामग्री का तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो मोहन है सामग्री से भी उन्होंने यज्ञ करवाए थे। वो औषध यज्ञ हो गए, भेषज यज्ञावायते, वो चिकित्सा का यज्ञ, नित्य नहीं। बीमारी का नहीं, अजमेर के कोई थे तो पास गए तो यज्ञ करवाए, सामग्री लेके गए थे। चलो ऐसा हो सकता है जी। अब ये देखो एक प्रमाण और मिल गया, अंत्येष्टि में भी नहीं तो हवन में तो है ही नहीं। उसमें चंदन है, कपूर है 5 किलो, देखो लकड़ी वो सारा एक। अब ये देखो मंत्री जी को ज़्यादा पता है क्योंकि सारी चीज़ें देखी हुई हैं और लिखा हुआ है। हाँ, तो जब ये बताइए कि जब उसमें भी नहीं है चिता में, तो यज्ञ में कहाँ से होगा? फिर दूसरी प्राचीन परंपरा जो सोमयागों की अभी भी परंपरा सुरक्षित है। शतपथ ब्राह्मण आज भी सुरक्षित है, चारों ब्राह्मण है। कात्यायन स्रोसूत्र भी, कहीं भी इनका वर्णन नहीं। लेकिन पुस्तक पूरी है मैं चिकित्सा के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है तो आपको शंखपुष्पी की आहुति देनी ही पड़ेगी। आपको बल बढ़ाना है तो आपको अश्वगंधा की आहुति देनी पड़ेगी। आप वायु के रोगी हैं तो आपको अश्वगंधा सतावर मिला के आहुति यष्टि मधु देनी पड़ेगी। उसकी दृष्टि से यज्ञ है, इसका नाम है काम्य, नित्य नहीं। हम यहाँ नित्य करते हैं, काम्य नहीं कर। जहाँ भी हम करते हैं सब जगह हमारा नित्य यज्ञ चलता है, काम्य नहीं। 3 यज्ञ हैं, नित्य यज्ञ, काम्य यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ कौन है? इष्टि। कौन है? कौन सी इष्टि? अंत्येष्टि। उसका नाम इष्टि है, अंतिम इष्टि, अंत्येष्टि। वो भी एक यज्ञ है। हाँ, वो है नैमित्तिक इष्टि, मरने के निमित्त लाश को जलाने के लिए जो की जाती है, उसमें भी सामग्री नहीं। मुनि जी ने अभी हमें बताया।
आगे चलते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो होता है वो यम का क्या लगता है, अर्थात वो यम का करता है, और जिसको यम कम अपि ऊहे, मैं उस अन्न की कामना करता हूँ। ये मनुष्य कह रहा है कि जिसको देवता खाते हैं। तो देवता तो व्रीहि और यव, जौ और लाल चावल को देवता खाते हैं, शास्त्र में उसी का वर्णन है। अयम यो होता कर्ता स यमस्य कम अपि अन्नम, अन्न नाम में पढ़ा हुआ है। अभिवहति यत समश्नुवन्ति देवा, जिसको देवता खाते हैं, अच्छी प्रकार खाते हैं, सम नहीं। अहर अहर जायते मासे मासे अर्धमासे अर्धमासे वा, या 15-15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा। अथ देवा निदधीरे हव्यवाहम, देवता जो है आहुति को धारण कर लेते हैं, अग्नि पहले धारण करता है। देखिए देवता हमें क्या सिखा रहे हैं, अग्नि को आपने आहुति दी, इंद्र को पहुंचा रही है, सूर्य को पहुंचा रही है, अंतरिक्ष में पहुंचा रही है, मतलब मिल बांट के देवता खाते हैं, क्योंकि वो अपना नहीं समझते, वो हम सबके लिए मिला है अग्नि, ऐसा नहीं तो अग्नि खा जाए सारी। वो हर देवता को उसके आहुति पहुंचाती है, जिसको जितनी ऊर्जा अपेक्षित है। उल्बम ऊर्णोतेर वृणोतेर वा, उल्बम कस्मात, ये ऊर्णोतेर है और वृणोतेर है। आच्छादन अर्थ में है, वर्ण अर्थ में है। महत्तद उल्बम, ये बता रहे हैं कि जैसे उल्ब क्या है, जब पशुओं का जो बच्चा पैदा होता है, जो हम पैदा हुए हैं, तो हम एक उल्ब से ढके होते हैं, झिल्ली, सफ़ेद जो झिल्ली होती है, उससे हम सुरक्षित रहते हैं माता के गर्भ में। पशु पक्षी भी सब उसी से सुरक्षित रहते हैं, उसका नाम उल्ब है। ये एक विज्ञान है, जब ये संसार बना नहीं था, बन रहा था, तो ये किस उल्ब में बंधा हुआ था, वो कितना बड़ा था, वो कहाँ था, ये पूरा सुक्ति उस बात को कहता है। इसका थोड़ा आख्यान है, हाँ, इसका थोड़ा आख्यान है। नह तद उल्बम स्थविरम तदासीत, ये बहुत बड़े परिमाप में उल्ब था। ये देखिए, सूर्य जिसके अंदर पैदा हो रहा है, बृहस्पति जिसके अंदर है, सप्तऋषि जिसके अंदर है, आकाश गंगा जिसके अंदर है, हमारी पृथ्वी जिसके अंदर है, वो कितना बड़ा अंडा होगा, और उस अंडे का जो सुरक्षित था उसका नाम है उल्ब, वो कितना बड़ा होगा, उसी को यहाँ बता रहे हैं। मह तद उल्बम स्थविरम तदासीत, वो महान उल्ब था और वो बहुत अधिक, स्थविर का अर्थ क्या है, स्थूल या पुरातन, बूढ़े को कहते हैं। वो पुरातन भी था, मतलब बहुत वर्षों तक तो उसके अंदर ये सब का निर्माण चलता रहा, क्योंकि हमारा ईश्वर ऐसा तो है नहीं, कुन और बन गया। जैसे अल्लाह मियाँ क्या कह देता है, कुन और बन गया। तो हमारे यहाँ तो हर काम क्रम से है, तो इसलिए सर्वशक्तिमान को भी बनाने में परमाणु मिलेंगे, बनेंगे, विखंडन होगा तो परमाणु की गति से ज़्यादा तो गति नहीं हो सकती बनने में, क्योंकि परमाणु की एक अपनी गति है। तो जितनी परमाणु जिस गति से मिल सकते हैं, निर्माण हो सकता है, उसके नियम को तो परमात्मा भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो नियमवान है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बना है, इत्यपि निगमो भवति, जहाँ ससनी, ये तो आ चुका है, अच्छा मेरे यहाँ थोड़ा उल्टा चल रहा है। रिभिषम हिमेन अग्निम घ्रंसम आवार्येथाम, एक ये शुद्ध करते चल रहे हैं आप सब लोग, कोई तो एक व्यक्ति करो, ये कहाँ क्या है। वैसे देवत कांड में अगर कोई लिखना चाहे तो मैं सोचता हूँ कि देवत कांड को, मतलब अभी जितने भी आएंगे ना, इनकी व्याख्या मोटे मोटे रूप में व्याकरण आदि लगा के कोई सहायता करना, जिनका लेख अच्छा हो, क्योंकि
कर लिया है। हाँ, और अंतरहित भाषामिति, जिसके अंदर प्रकाश रखा। पृथ्वी के अंदर अगर आप वेद की भाषा में देखेंगे तो भयंकर प्रकाश है, सूर्य जैसा ही है। इसका स्थूल रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ज्वालामुखी। कितनी भयंकर अग्नि भरी हुई है। जो सूर्य में घटना है ना, वो पृथ्वी के केंद्र में भी घटना वैसी ही है। उसी के कारण इसको ऊर्जा मिल रही है। अब दिखती तो होगी, जैसे हमें यहाँ से चंद्रमा दिखता है। हाँ, सूर्य जब रात दिन में रहेगा तो उनको दिखेगा। जैसे हमें जब अमावस्या आ जाती है तो चंद्रमा नहीं दिखता। तो यहाँ भी क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे भी आ रहा है, चंद्रमा पे भी जा रहा है, तो एक दूसरे को तो देखेंगे। वैसे कोई आगे भविष्य में ऐसी चीज़ बना ले तो घूम आया करे, वहाँ बन तो सकता है। मतलब ऐसा इसमें जो शास्त्र में जो गति है ना, इनकी गति तो अभी 1% है। अगर शास्त्र में विमान आदि की गति देखें, जो दीप दीपांतर लोक लोकांतर गंतुम अर्हति, जो जाके और वापस आ सकता है, अहोरात्र शब्द है, यानी 24 घंटे में, उसकी विमान परिभाषा है। मतलब इनको तो अभी सोचना पड़ेगा 100 साल तक ऐसा बनाने के लिए। जी, अभी बताओ, आर्य परोपकारणी सभा वहाँ तक होनी चाहिए तो पहुँचाएंगे। फिर तो जब महर्षि दयानंद लिख गए थे तो काम हमें करना है। तो लोक लोकांतरों में भी लिख के गए, और लोक अच्छा, लोक लोकांतर में लिख के जाएंगे तो फिर वो भी प्रयास करेंगे। नहीं हो, ये सब असंभव नहीं है। वेद ने जो ज्ञान दिया है, वेद में जो ज्ञान है वो पशु उसका आविष्कार नहीं करेगा, मनुष्य की। और वेद का ज्ञान नित्य है, आदि सृष्टि के लिए नहीं था। आज भी ऐसा किया जा सकता है, पर करने वाले होने चाहिए। चंद्रमा के लिए भी आ सकता है, पर घटना कहाँ की है? दिन की बात चल रही है, तो पृथ्वी ही माननी पड़ेगी। हिमेन अग्निम घ्रंसम आवार्येथाम, हिमेन जलेन अग्निम, हिम के जल के द्वारा तो अग्नि को क्या करो? वार्येथाम, अग्नि लग गई है तो जल से बुझाओ। और घ्रंसम आवार्येथाम पितुमतिम, और घ्रंसम आवार्येथाम अग्निना, और अग्नि के द्वारा दिनों का वारण करो। अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ये बोलते हैं, तो मतलब सूर्य जा रहा है, अग्नि आ रही है। ये भी बड़ा रहस्य है। अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, इसका क्या अर्थ है? अब सूर्य देवता का कार्य पूरा हुआ। अब रात भर मंत्र बोलिए, सोने से पहले क्या पाठ करते हैं? उसको नहीं, जो अंतिम मंत्र बोलते हैं, अग्नि। इसका क्या अर्थ है? हम तो सोने जा रहे हैं। इसका मतलब रात्रि का देवता कौन है? आप हमें तो आराम से सोने दो और आप लट लेके हमारी रक्षा करते रहो। ये पूरा एक बहुत भारी विज्ञान है, रहस्य है। कौन सा देवता कब क्या काम कर रहा है? सूर्य नहीं है। अब आपकी रक्षा करने वाला अग्नि है। अब अग्नि के स्वरूप को समझना पड़ेगा। हिमेन अग्नि घ्रंसम आवार्येथाम पितुर्मतिम ईशम ऊर्जम अस्मै अदत्तम। पितुमति, जो पिता से जो युक्त है, ऐसे ऊर्जा को, ऐसे बल को, ऐसे अन्न को हमें आप दो। जो पिता का अन्न है ना, वही दो, दूसरों का नहीं दो। मुनि जी तो इस नियम का पालन करते हैं। ऋषि से अत्रिम अश्विनव अनीत, और ऋभि से पृथिव्यौ या पृथिव्याम अत्रिम अश्विनव अनीत। अत्रि जो देवता है उसको अश्विनी देवताओं ने पृथ्वी के ऊपर प्राप्त कराया। अवनीतम, और उन निन्नेतु सर्वगणम स्वस्ति, और हमें ऊपर उठाइए। और सर्वगणम स्वस्ति, ध्यान देने की बात है, केवल वेद में है, न कुरान में है, न बाइबल में है, न जिंदा वस्तु। सर्वगणम स्वस्ति, सभी मनुष्यों के, पशुओं के,
जीवों के जो समुदाय है ना उनका कल्याण हो। केवल आर्य ही प्रार्थना कर सकता है। तो आर्य को ही दुनिया में होना, क्योंकि सारे जीव उन्हीं के सानिध्य में सारे जीव सुरक्षित हैं। जी एक आया तो उसमें भी आता है कि लड़ाई मत करो। हाँ हाँ इतना ही आया है। लड़ाई मत करो। किसमें? हाँ। और वो क्या है कि इनको ये कर दो और ये कर दो, वो कौन सा है? वो दूसरी जगह है। वो कुरान में नहीं है? उसी में है दूसरी जगह। फिर मतभेद क्यों है? वो अलग बात नहीं, आगे चलो। तो सर्वगणम स्वस्ति मंत्र याद करने लायक है। अपने पिता के अन्न को खाओ, अर्थात पितुमती अन्न क्या है? प्राण युक्त जो अन्न है, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, उत्पन्न करने वाला जो अन्न है उसी का सेवन करो। और आगे देखें, हिमेन उदकेन ग्रीष्म अंते अग्निम घ्रंसम अहर अहर वार्येथाम अन्यवतिन च स्मै ऊर्जा मदत्तम। देखो कितनी श्रेष्ठ बात कह रहे हैं कि हिमेन, हिम के द्वारा, ये हिम क्या है? उदक। उदक के द्वारा क्या करो? ग्रीष्म के अंत में जो अग्नि है, ग्रीष्म के अंत में कौन सी अग्नि होती है? वर्षा। वर्षा आएगी तो अग्नि है वर्षा में, हैं? अरे भाई, हिमेन अग्निम वार्येथाम, अर्थात अब अग्नि थी, गर्मी पड़ रही थी, बरसात होगी तो क्या होगा? तो किसके द्वारा ठंडाई? हिमोदकेन, वो कह रहे हैं। तो हिमेन अग्निम वार्येथाम, हिम के द्वारा क्या करो? अग्नि को हटाओ। और क्या करो? घ्रंसम अहर अवार्येथाम, वही हो गया साथ में कि जो गर्म दिन थे उनको हटाओ। और क्या करो? और अन्नवतिम चस्मई ऊर्जा में धत्तम अग्नय, अग्नि देवता के लिए अन्न वाली ऊर्जा दो। तो अग्नि देवता के लिए अन्न वाली दो ऊर्जा हैं, घृत दूध, साठी चावल, साली चावल और व्रीहि, और दूसरा जौ। यही उसकी अग्नि की ऊर्जा है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो अग्नि कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होगी तो कभी तो वर्षा करा देगी और कभी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है तो क्या होता है? कभी तो भूख ज़्यादा लगती है, कभी ऐसे ही यदि वो अग्नि कमज़ोर होगी तो क्या होगा? कभी तो बेमौसम के वर्षा हो जाएगी और कभी नहीं होगी। तो इसी को पूरा चक्र हमारे शरीर की तरह ये सबका। यो अयम ऋभिषे पृथिव्याम अग्नि अंतर औषधि वनस्पतिषु अपसु। अग्नि कहाँ कहाँ है देखिए, पृथिव्याम अग्नि, पृथ्वी के अंदर क्या है? अग्नि है। हजारों टन नहीं, कोई और गणना करो, हाँ, इतनी अग्नि पृथ्वी के अंदर है। यदि हम उससे बिजली बनाना सीख जाएं तो सारे संसार को बिजली हम ही बेचेंगे। बेचेंगे का अर्थ है उनकी बिजली हम देंगे। बेचने की क्या जरूरत है जब इतनी बिजली है? दान में दो। बार बार दान का मंत्र आ ही रहा है। दान का मंत्र आ ही रहा है। तो फिर पेट्रोल की अपेक्षा नहीं, डीजल की अपेक्षा नहीं, विमान इतना सस्ता हो जाएगा यदि इस विद्युत से चलेगा। तो पेट्रोल के कारण सारी चीज़ें महंगी हो गई, सब्जियां भी इतनी सस्ती हो जाएंगी। फिर वायरस और प्रदूषण होगा ही नहीं, वायरस तो अग्नि बचेंगे नहीं। अग्निवृत्राणि जंग है ना। आगे देखो, औषधिषु वनस्पतिषु अपसु, औषधियों में है, वनस्पतियों में और जलों में है। तम उन्नीने, तो देखो मंत्र आदेश कह रहा उसको निकालो। जो पृथ्वी के अंदर अग्नि है उसको निकालो, जो वनस्पति में अग्नि है उसको निकालो। कौन निकालेगा? आप निकालेंगे ना, ठीक है। आप पहले संकल्प करो कि हम निकालेंगे। पहले ही आपने हथियार डाल ली, कैसे निकाले? मतलब आपने रास्ता पहले ही बंद कर लेते हो। अब ये तो निरुक्त में ये बताया, जब ये पूरा सूक्त पढ़ोगे, निरुक्त तो वेद को समझने का एक छोटा साधन है, व्याकरण से थोड़ा बड़ा है, इतना ही है। जब वेद पढ़ोगे, अपनी शिक्षा तो पूरी नहीं की, कोई 12वीं पढ़ के वैज्ञानिक बन जाता है क्या? आप तो भी 5वीं में चल रहे हो। विज्ञान की शुरुआत तो वैसे 5वीं भी नहीं है। 5वीं भी नहीं आया, कच्चे एक में ही है। 5वीं भी नहीं आया अभी तो। फिर कश्यप जी की बात सुनो, आगे चलो। तम उन्नीनेथु, उसको निकालो। आर्यो
उस अग्नि को निकालो, अग्नि मतलब ऊर्जा को निकालो, वो ऊर्जा निकलते ही फिर हमें सरकार की बिजली की जरूरत, सरकार को बिजली हम देंगे। कैसे लगा देगी प्रतिबंध? वेदज्ञ को कोई प्रतिबंध, अगर वेदज्ञ को, ब्राह्मण को दबाया जाता है तो पता क्या है? राष्ट्रम जिघंसति मंत्र है कि अगर राजा, सच्चे ब्राह्मण सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए, दबा के दिखाओ, राजा नष्ट नहीं हो जाए तो। हैं? तो इसी अनुसंधान में बोलते रह जाएंगे, वहाँ को दबा देंगे, देखेंगे, हम तो तैयार हैं दबा के दिखाने। वीजा नहीं लगेगा उसका, वेदज्ञ का वीजा नहीं। अरे आपके अंदर सत्य है तो आप ईश्वर को कैसे भूल गए? ईश्वर किसको चाहता है? सत्य की जय होती है तो इस मंत्र को भूल जाओ। अगर आपके अंदर कुछ कमजोरी है तो आप हमेशा डरोगे। हम क्यों डरे सरकार से, हम दुनिया से क्यों डरे? हम तो ईश्वर से नहीं डरते। ईश्वर से क्यों डरेंगे? हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो ईश्वर से डरना पड़े। नहीं डरता, वो सबसे डरता है, ऐसे बताते हैं। नहीं, ईश्वर हमारा पिता है, इसका मतलब आप मंत्र को समझे नहीं। तुम हीना पिता वसो तुम माता शता कर तो बहुवित। माता पिता से बच्चा डरता है या उसके पास बैठता है? वो नालायक बच्चा डरता है। अब आप देख लो, आप कौन से, हम तो नालायक हैं नहीं ना, बिल्कुल वो डरता है। किससे डर? कौन सा बच्चा डरता है और किससे डरता है? पिता भी नालायक हो, बच्चे को हमेशा पीटता ही रहता हो, तभी तो डरेगा। मतलब बच्चे को प्रेम नहीं करता तो उससे डरेगा। हमारा तो पिता ऐसा नहीं हो तो कहते हम तो ऋषि बनाने के लिए बैठे हैं, और हम ऐसे कोई कम करते नहीं कि हमें डरना पड़े। हम तो डरते नहीं, क्यों डरे? हम तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तो हम क्यों डरेंगे? अब आप न्याय दर्शन को हर जगह मुझको जाए, क्योंकि उससे हर समस्या का समाधान नहीं होता। और देख ले, तम उन न्यथु, उसको बाहर निकालो। ये अग्नि है, नहीं तो सारी अग्नि पृथ्वी में भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, बाहर नहीं निकालोगे तो। पृथ्वी के अंदर अगर अग्नि को हम बाहर निकाल लें तो क्या तूफान आएंगे? अभी ओवरलोड हो गई है अग्नि, मतलब ज़्यादा हो गई है अभी तो क्या आ गया? विखंडन हो रहा है, विखंडन हो रहा है तो तूफान आ रहे हैं। अभी हुलूल आ गया, क्या आ गया था? हुदूद आ गया, और कभी कुछ ना कुछ आते रहता है, कभी भूकंप आ गया। अगर उस अग्नि को निकाल लिया जाए, एक तो ऊर्जा बन गई, और दूसरा जो जिसके कारण वो आ रहा था उस कारण को हमने नष्ट कर दिया। ये वेद इस मंत्र को कह रहा है। तो वहाँ भी अग्नि ज़्यादा हो गई, निकालो। सर्वगणम सर्वनामानम, और सर्वगणों की स्वस्ति तभी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं भूकंप और तूफान आते ही रहेगा। गणो गणनाथ गुणश्च, या तो गुणवान मान लो या गणनाथ मान लो। यद क्या है? यद वृष्टे औषधय उद्यंती, वर्षा होने के बाद में जो औषधियाँ उगती हैं। प्राणिनश्च, और प्राणी जो तृप्त हो जाते हैं। पृथ्व्याम तद अश्विनो रूपम, ये अश्विनी देवता का एक स्वरूप है। तेन एतौ स्तोति, इसलिए इस मंत्र के द्वारा अश्विनी देवताओं की स्तुति की गई है। ओम शांति शांति शांति। अब अश्विनी देवता के सुक्त पढ़ोगे तभी पूरा पता लगेगा। इसमें तो स्तुति की गई है कि अश्विनी